है कि रिटेल्स आर बिट स्मार्टर, ऐसा अभी बोलने लग गए लोग, बट स्टिल इवन दो दे आर स्मार्टर, बट मेजॉरिटी ऑफ देम आर स्टिल ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ द ट्रेड, ऐसा होता है और वो होता ही रहेगा। तो पहला है कि आप सरवाइव कर जाओ। जैसे हमारे साथ अभी अंकुश है, ही इज अ वेरी गुड ट्रेंड फॉलोअर, वो अल्गो ट्रेड करते हैं। लिसनर में एक अर्पित करके है, ही इज अ वेरी गुड कैश का ट्रेडर। ओके, तो वो आपको ये समझना पड़ेगा और वो समझने के लिए समय देना पड़ेगा। समय देने के लिए आपको नुकसान सहना पड़ेगा, बिकॉज ऐसा नहीं है कि आपका हर ट्रेड जाने वाला है, सही जाने वाला है, कभी नहीं होगा। अगर ऐसा हो गया तो आप या तो भगवान है या आप झूठे हैं, ऐसा नहीं होने वाला। यू नीड टू बेयर। कभी ऐसा भी होगा कि आपके ड्रॉडाउन के फेजेस आने वाले हैं, वो फेजेस को भी आपको सरवाइव करना है। तो फर्स्ट थिंग फॉर मी, एटलीस्ट पहले 5-7 साल एक सर्वाइवल का सीखो। आरओआई कितना बन रहा है फिलहाल भूल जाओ, मार्केट के फेजेस को एक्सपीरियंस करो। एंड यस, आई डू एग्री दैट ट्रेडिंग कैन बी अ फुल टाइम प्रोफेशन वेयर यू कैन लिव विद द ट्रेडिंग। ओके, यहाँ पे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं और एक अच्छा पैसा बनाया जा सकता है। आई एग्री, आई हैव सीन वेरी गुड ट्रेडर्स हु आर लिविंग ऑन द ट्रेडिंग। अमित सर को मैं काफी सालों से जानता हूँ। सो आई कैन से यस, मेरे साथ मेरे मेंटोर्स जो हैं दे आर फुल टाइम ट्रेडर्स। सो डेफिनेटली ट्रेडिंग कैन बी अ गुड फुल टाइम प्रोफेशन। डॉक्टर साहब, लॉस का एक और रीजन होता है कि पीपल डू नॉट डू रिसर्च। अगर वो कुछ भी टीवी पे बोल देगा या मैंने ट्वीट कर दिया या अंकुश ने कुछ बता दिया, उस पर जाके ट्रेड कर लेंगे। भाई हम भी रिसर्च करके कुछ निकाल के लाते हैं, उसको अपना आप अपनी स्टडी करो पहले। जब तक आप होमवर्क नहीं करके जाओगे मार्केट में अपना, आप पैसा नहीं बनाओगे। तो आपको तो रिसर्च करनी ही नहीं है, बट फुल टाइम प्रोफेशन पकड़ना है इसको। तो ऐसे फुल टाइम प्रोफेशन नहीं बनता है। अपनी नौकरी करने भी जाते हैं तो अपन पूरा प्रिपेयर्ड होकर जाते हैं कि नहीं जाते? जब जॉब इंटरव्यू के लिए भी जाते हैं तो इंटरव्यू क्वेश्चन पूछता है तो अपने पास उन क्वेश्चन के आंसर होता है। अगर नहीं होते तो अपने को जॉब नहीं मिलता। तो यही सेम थिंग अप्लाइज विद द मार्केट ऑल्सो, दैट यू नीड टू डू योर रिसर्च वेरी वेल. Let the market open. If it comes as per your plan, go and trade. If it's not coming as per your plan, do not go and trade. तो अगर आपको उसको फुल टाइम प्रोफेशन बनाना है तो आपको उसको है ना बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। इजी नहीं है कि भाई सुबह 8:45 उठे, 9:15 सौदा मार दिया, 3.5 पैसा कमा लिया और बस हो गया मेरा तो आज का, फिर मैं जिंदगी में लैविश लाइफ जीऊंगा। कोई लैविश लाइफ इस तरीके से नहीं जी सकता। टेक माई वर्ड्स फॉर ग्रांटेड। या सर मैं अंकुश, पार्ट यू लाइक टाइम टू ऐड ट्रेडर समथिंग? मैं फुल टाइम ट्रेडर नहीं हूँ, फिर भी मैं शाम को 3:30 में जब डेटा आता है तो 2-2.5 घंटा चार्ट्स को देखता हूँ, अगले दिन का प्लान बनाता हूँ और वो प्लान को ही एग्जीक्यूट करता हूँ। तो अगर मैं पार्ट टाइम ट्रेडर होके 2-2.5 घंटा शाम को चार्ट्स ये वो फलाना ढिंका करने के बाद अगले दिन जाके भी नुकसान होता है, तो फुल टाइम ट्रेडर का तो सोचो उसको कितनी मेहनत करनी पड़ी है। इट्स अ वेरी डिमांडिंग प्रोफेशन, वेरी डिमांडिंग। यू कांट से कि मैंने नहीं किया, नहीं चलेगा। बाजार इट्स वेरी, मार्केट इज वेरी स्ट्रिक्ट टीचर। उसको इनडिसिप्लिन लोग चलते नहीं है, उसको इम्पेशेंट लोग चलते नहीं है। वो जेब खाली करवा देगा, जेब का पैंट भी उतार देगा। एक सेकेंड थिंग, आप बिलीव नहीं, आपको तो पता ही है खैर, कि ऑडियंस को मैं बता दूं कि वीकेंड्स पे 500,000 चार्ट देखे जाते हैं कि क्या हो रहा है। एंटायर मार्केट निफ्टी 500 के स्टॉक्स जो हैं, स्मॉल कैप मिड कैप, सबको एक बार नजर घुमाई जाती है। एक 5 घंटे 10 घंटे काम किया जाता है, उसके बाद कुछ आइडियाज जनरेट होते हैं। वो आइडियाज जनरेट होने के बाद फिर ट्रेड प्लान अगले वीक का बनाया जाता है। सो इट्स वेरी डिमांडिंग प्रोफेशन। यहाँ पे काम मीन्स काम 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 जो है ना, मेहनत बहुत है, मेहनत बहुत है, नो डाउट अबाउट इट। अगर कोई बोलता है कि मुझे और मैं ट्रेडिंग, डॉक्टर साहब, मेहनत करने के बाद जी भी गारंटी नहीं कि रिजल्ट आएगा नहीं आएगा अपने फेवर में। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, ये सबसे बड़ी खूबी है। ये खूबी बोलूंगा मैं कि आप मेहनत कर रहे हो लेकिन बट स्टिल यू आर अनसर्टन ऑफ द आउटकम, कि आपके फेवर में जाएगा कि आपके अगेंस्ट में जाएगा। वट एवर द आउटकम, कि यू नीड टू एक्सेप्ट एंड मूव फॉरवर्ड। आप ऐसा नहीं बोल सकते हो कि यार मैंने, ठीक है, ओके, इट्स अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ गेम। ओके, तो मेहनत बहुत है। आई डू एग्री विद अमित सर। किसी को भी अगर आना है तो एक डिसिप्लिन, मेहनत, ये सब कुछ ट्रेड्स हैं सक्सेसफुल ट्रेडर्स के, उसके बिना तो आप नहीं कर पाएंगे बॉस। या अंकुश वांट टू स्पीक समथिंग। अंकुश, कैरी ऑन नाउ. या या यस, गुड इवनिंग अमित भाई, रवि भाई, और गुड इवनिंग एवरीवन। सो एक चीज मैं ऐड करता हूँ कि
सबसे लाइव हम लोग जो सीखते हैं या जो भी मैं डिस्कस कर सकता हूँ आज के टॉपिक पे कि कैन ट्रेडिंग बी टेकन एज अ फुल टाइम प्रोफेशन और नॉट, सो डेफिनेटली यस, लिया जा सकता है। ऐसा नहीं कि बिकॉज आई एम फुल टाइम ट्रेडर। तो रादर देन बोलने के लिए मैं कुछ चीज़ें बताता हूँ। एक अभी रिसेंट में मेरे साथ ऐसा हुआ कि जिम गया था मैं, और जिम में मैंने एक ट्रेनर को देखा वहाँ पे, और ट्रेनर से देखा मेरे को मतलब ऐसा लगा कि बहुत वो किसी ना किसी आने वाले चैंपियनशिप के लिए डेफिनेटली वो प्रिपरेशन कर रहा है। तो बाद में मैंने सोचा कि ठीक है, एज अ ट्रेनर वो कितना कमा लेता होगा, तो मेरे को लगा ठीक है 25, 30, 40 हज़ार रुपये कमा लेता है। बट वो इस प्रोफेशन में एज अ ट्रेनर इसलिए है क्योंकि वो उसी फील्ड में अब आगे बढ़ना चाहता है। सो अगेन बैक टू ट्रेडिंग, अगर किसी को ट्रेडिंग से अपना प्रोफेशन बनाना है तो डेफिनेटली फुल टाइम ट्रेडिंग इज अ नॉट अ, ऐसा कोई गेम नहीं है कि डे वन से आप पैसे बनाए। तो मेरे को लगता है कहीं ना कहीं आपको अगर इसी प्रोफेशन में आना है तो इसी प्रोफेशन से रिलेटेड अपनी इनकम जनरेट कर सकते हैं। लाइक जैसे मैंने एज अ जॉब स्टार्ट किया था स्टॉक मार्केट में, आई वाज वर्किंग फॉर शेर खान। 5-6 साल मैंने वहाँ पे काम किया, वहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें सीखी, लर्निंग सीखी। उसके बाद फिर धीरे से अपनी मैंने ब्रोकरेज इनकम बनाई, अपनी इंस्टीट्यूट स्टार्ट किया, ट्रेडिंग सेल्फ ट्रेडिंग किया। तो ये सारे मेरे को लगते हैं कहीं ना कहीं एक तरीके से पॉइंट्स हैं या वर्किंग है कि अगर आपको यस ट्रेडिंग में आना है एज अ प्रोफेशन फुल टाइम आना है और आप किसी दूसरी जॉब में हैं, तो भले थोड़ा पैसा कम मिले, बट मेरे को लगता है इससे रिलेटेड अगर आप कुछ स्टार्ट कर सकते हैं, यू कैन बी अ म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर आप बन सकते हैं, ताकि आप मार्केट के टच में रहें और इसी प्रोफेशन से रिलेटेड कुछ ना कुछ चीज़ें आपको सीखने के लिए मिले। और आप आने वाले टाइम में एक फुल टाइम, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं सर्वाइवल की बात है। जैसे अमित भाई ने भी स्टार्टिंग में बोला कि अगर आप सर्वाइव कर लेंगे इस मार्केट में तो डेफिनेटली आप विन करेंगे। तो जब इसी फील्ड में रह के ही कुछ कुछ चीज़ें हो सकती है, तो मेरे को लगता है वो पॉइंट आपको एक्सप्लोर करना चाहिए। जैसे मैं काफ़ी लोगों से मिला हूँ जो रिटायर्ड हैं आज के डेट में, वो स्टॉक मार्केट उनको काफ़ी अच्छा लगता है। तो अभी क्या किया उन लोगों ने, अपना किसी ने एलआईसी का भी कोड ले लिया है, किसी ने म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर का कोड लिया, ताकि वो अपडेट रहते हैं, मार्केट के टच में रहते हैं। चलो भाई कुछ ना कुछ चीज़ें उनको सीखने मिल रही है, ट्रेडिंग से रिलेटेड कुछ नई चीज़ें सीखते रहते हैं वो। तो मेरे को लगता है ये जो चीज़ें हैं वो छोटी छोटी चीज़ें आपको आने वाले टाइम में बड़ा इम्पैक्ट करेगी। और इनिशियल 5 साल 10 साल ऐसा लगता है बॉस कि दूसरे प्रोफेशन में लोगों ने ज़्यादा ग्रोथ कर ली, ऐसा होता ही है। बट मैंने देखा है एक आप डिसेंट टाइम दो किसी भी प्रोफेशन में, 5 साल दे दिए 10 साल दे दिए, उसके बाद जो चीज़ें हैं वो थोड़ी सी आपके फेवर में जब आती है और रिजल्ट आपको दिखते हैं, तो कहीं ना कहीं वो आपका कॉन्फिडेंस वहीं से बूस्ट होता है। मतलब रिजल्ट जब तक आपको नहीं दिखेगा तब तक आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट नहीं होने वाला है। और ये सब चीज़ें मेरे को लगता है कि कुछ ना कुछ हम लोग इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं या एक्सप्लोर किया जा सकता है। फैंटास्टिक पॉइंट अंकुश। तो देखो, लास्ट में अगर आपको इसी फील्ड में रहना है तो अंकुर का बोलने का सिंपल है कि इसमें और पार्शियल इनकम जनरेट करने की कोशिश करो। किसी का सब ब्रोकरेज ले लिया, ठीक है, अभी सब ब्रोकरेज का इतना नहीं रहा क्योंकि लोग डायरेक्टली कर लेते हैं। म्यूचुअल फंड ले लो, अब तो लोगों को इन्वेस्टमेंट एडवाइस दो। आप इन्वेस्टमेंट एडवाइस दोगे ना तो उसका एक फायदा पता क्या होगा, आप खुद रिसर्च करके जाओ, क्योंकि किसी ने कुछ क्वेश्चन पूछ लिया तो आप जवाब क्या दोगे। तो आपके पास उस चीज का जवाब होने के लिए आपको रिसर्च करना पड़ेगा। सिर्फ टीवी में सुन लोगे तो बोलेगा भाई ये तो मैंने भी टीवी पे सुना, तो उसमें तू नया क्या बता रहे, तो तुझे क्या चीज का कमीशन जाना चाहिए। क्योंकि आजकल सब कुछ डायरेक्ट हो गया, मतलब क्लाइंट कैन गो डायरेक्टली इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड, बाय पॉलिसीज, मतलब सब कुछ डायरेक्टली हो सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता। बट अगर आप उन चीजों में घुस के कुछ भी कर सकते हो कि भाई ठीक है, एक पार्शियल इनकम तो जनरेट हो रही है, फिक्स इनकम की तरह मेरा कुछ तो आ ही रहा है, वैसा करके देखो। तो अगर ट्रेडिंग में घुसते हो तो फिर फुल टाइम ट्रेडिंग प्लस इन्वेस्टिंग प्लस सोचो कि मैं कैसे अपने आजू बाजू, फॉर एग्जांपल आपके ग्रुप में 50 लोग हैं, तो मैं उन 50 लोगों के साथ कैसे जुड़ के उनके लिए भी पैसा कमाऊं, खुद के लिए भी कमाऊं। तो उसमें तो क्या विन विन सिचुएशन होगी। पता लगा कि आप खुद तो गवा रहे हो और अगले का भी गवा रहे हो, तो दोनों का लूजिंग सिचुएशन है, खाली आप ही सुनोगे। तो बाहर से तो है ना, हर प्रोफेशन बहुत इजी लगता है कि यार हम आईटी टेक बन जाते, तो कुछ टेक में कुछ यूनिकॉर्न बन जाते, ऐसा कर देते वैसा कर देते। होता नहीं है ऐसा। सबको दूसरा प्रोफेशन अच्छा लगता है कि यार हम भी कुछ पेटीएम जैसा बिल्ड कर देते हैं, हम कुछ जोमेटो जैसा बिल्ड कर देते हैं। ट्रेडर सोचता है मैं सीधा 50 करोड़ कमा लूंगा, 100 करोड़ कमा लूंगा, ऑप्शन राइटिंग करना शुरू कर दूंगा।
कितने ऑप्शन, कितने इंडिया में सक्सेसफुल ऑप्शन राइटर है? गिन चुन के कुछ होंगे, गिन चुन के, बाकी सब क्या करते हैं, पैसा ऑप्शन में खोते ही है, फुल टाइम प्रोफेशन लेके बैठते हैं, बट फिर भी लास्ट में पैसा खो के जाते हैं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट फेक स्क्रीनशॉट पीपल जो रियली ऑप्शन क्रिएट करके अच्छा पैसा कमाते, अच्छा मीन्स अच्छा पैसा कमाते, बहुत कम है, बाकी सब गंवाने को ही आते हो। तो बहुत सोच समझ के प्रोफेशन चूज करो कि भाई मैं करूँ कि नहीं करूँ, पार्ट टाइम भी करके, इन्वेस्टमेंट करके, अच्छे ब्लू चिप फंड में डाल के, अच्छे लॉन्ग टर्म के लिए कि भाई मुझे 20 साल बाद मार्केट में अगर कंपाउंडिंग 10% रिटर्न में मिला, 12% रिटर्न में मिला, आई विल बी हैप्पी, आई विल बी हैविंग अ गुड कॉर्पस, वैसा प्लान कर लो ना। प्लस अपना जो जो भी आपका प्रोफेशन है, बिजनेस है या आपका जॉब है, वहां पे करो ट्राई, उसमें एक्सेल करो, वहां पैसा कमा के मार्केट में पैसे इन्वेस्टर बन जाओ। इट्स नॉट नेसेसरी कि हमेशा पैसा सिर्फ मार्केट में फुल टाइम ट्रेडिंग करके ही बनेगा, आपके इन्वेस्टमेंट भी आपको अच्छा रिटर्न देंगे। आई थिंक आई एम हैविंग सम कोल्ड इश्यूज। अभिषेक, अभिषेक, कैरी ऑन प्लीज। Hello everyone. The topic is, can trading be taken as full-time profession? As a full-time trader, my answer would be definitely yes. But one thing that you have to be really clear on before you decide to take trading as a full-time profession is that you should not think or you should not come to trading for all the wrong reasons, because many people who want to become a full-time trader is don't want to become a full-time trader because they purely love trading 100%, but they try to look at trading as an escape from other things in their life. If that is the approach with which people come to full-time trading, then no, that most certainly will not work out. And that being said, there are a lot of factors that should be considered before someone jumps into full-time trading. May and these factors are not constant. ऐसा कोई standard rule नहीं है कि आपके पास इतना capital होना चाहिए, नहीं तो इतना backup होना चाहिए. That differs from person to person, and that depends on their age and their family commitment and a lot of other factors. A 22-year-old who wants to get into full-time trading has a different set of circumstances than, let's say, someone who's in their 35s or in their 40s. Their commitments will be more. So a lot of factors need to be looked at too. And more than that, what someone should realize is that this is not an escape, like I said, from let us say you don't like your job, or you have a boss who is pressuring you a lot, or you have financial commitments that you are not able to meet. उन सब से कोई escape route नहीं है trading में आना, because full time trading is twice as hard as part time trading. अगर आपके पास कोई और source of income है, then you can lay back on it and trade more efficiently without actually having the pressure to make money. And even if you consider every full-time trader who is in this space, including me, then you will know that हम ऐसा नहीं है कि हम हर 15 दिन में या हर 2-3 हफ्ते में अपने डीमैट अकाउंट से मनी विड्रॉ करके हम घर चलाते हैं. We have a sufficient backup, and that backup will stay in place. And even when we are going through drawdowns, that is what will help us. क्योंकि it is not simply possible to make money month on month. And more importantly, let me tell you something. I have a friend who is working in a big corporate company. He is financially better than me, and he uses more capital than me to trade. And he is a part-time trader. The only reason he doesn't come to full-time trading is because he did a degree, a post graduation from overseas university. उसका एक ही reason है कि भाई मुझे full time trading में आना ही था, तो मैं इतना मेहनत क्यों किया एक specific field में. Trading is a means to an end, so I am happy making money part time trading there. So the main reason for you to come into trading, to become a full time trader, should be first clear. It should be actually from the love of trading, but not from any other factor. That is when someone stands a chance to be a successful full time trader. Abhishek, I'll add one thing over here. If you are leaving your profession, say you are into a job and leaving that job and coming into the market, and you have liabilities on your head, liabilities like you have to pay your car EMI, your home EMI. So those are fixed things. Plus your electricity bill will be there, your grocery bill will be there, your Exactly. your all other things would be there.
So that liability will always be in your head before you take a trade. So you won't be able to take precise and proper decisions. Your decisions will be biased. क्योंकि मुझे तो इतना पैसा कमाना ही है, क्योंकि मुझे तो ईएमआई भरनी है. अरे मार्केट ने कोई गारंटी ली है आपसे, या मार्केट ने आपको गारंटी दी कि नहीं इस महीने तेरा ईएमआई मैं भर दूंगा, इस महीने तेरा घर का खर्चा मेरे पास से चल जाएगा, इस महीने का तेरा डोमिनोज का पिज्जा मैं डोमिनोज शॉर्ट करके कमा लूंगा? ऐसा नहीं होगा, ध्यान रखना. तो ये बहुत सारी जो चीजों में है ना, Exactly. जैसे जैसे चीज आती रहेगी, विल कीप ऑन एडिंग जैसे जैसे मुझे याद आएगा. तो ये सोच के मत Definitely. आना मार्केट में, ये सोच के मार्केट में मत आना कि मैं मेरी ईएमआई तो यहाँ से पे कर दूंगा. सर पे लाइबिलिटी है ना, तो अपना जॉब कैरी ऑन करना, कोशिश करना लाइबिलिटी एक बार जीरो करो, अच्छी खासी सेविंग हो कि 3 से 5 साल वो सेविंग चल सके. अगर मार्केट में लॉस भी होता है एक लिमिटेड कैपिटल के साथ तो, और नहीं कर सकते तो वापस शिफ्ट बैक टू व्हाट यू वर डूइंग. या अभिषेक प्लीज. Exactly, Amit bhai. The bills that we have are a constant, no matter what profession we take. हम चाहे जॉब करें या फुल टाइम ट्रेडिंग करें, बिल्स तो रहेगा ही. फाइनेंशियल कमिटमेंट, जैसे आप बोले, घर का ईएमआई, कार का ईएमआई, ग्रोसरी बिल्स. इफ समवन इज मैरिड, दे हैव टू लुक आफ्टर देयर ओन फैमिली. अ लॉट ऑफ फैक्टर्स fall into place. So unless you have sufficient money to take care of all those expenses and live the lifestyle you are living right now for at least the next 2 to 3 years, even if you don't make a single rupee from the market, that is when you have to come into full time trading. Plus, before that, the criteria is that you need to be bare minimum profitable for 2 to 3 years. नहीं तो अगर आप न्यू ट्रेडर हो जो 6 महीने से ट्रेड कर रहे हैं, और आपको अगर फुल टाइम ट्रेडर बनना है, ये 3 साल तो लर्निंग कर्व में भी चला जाएगा. एंड देयर इज अ गुड इनफ चांस दैट यू मे लूज अ कंसिडरेबल पार्ट ऑफ योर कैपिटल. फेयर पॉइंट, एब्सोल्युटली एग्री. कि एक तो यहाँ पे मींस इन दिस बिजनेस कि आप इतना नहीं ये नहीं बोल सकते कि मैं इतना कैपिटल लेके आया हूँ तो करना है. नहीं, बिकॉज एक कोई बंदा 5 लाख से चालू कर सकता है, कोई 10 लाख से, कोई 20 लाख से. दैट इज नॉट द इशू. एक, यहाँ पे कैपिटल कंस्ट्रेंट नहीं है. दूसरा, आपको एक अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ इनकम चाहिए टू पे द फिक्स बिल्स लाइक ईएमआई, जो भी आपके लाइबिलिटीज हैं. थर्ड वन, यू शुड हैव सम बैकअप प्लान कि ये नहीं चला तो क्या, बिकॉज इट मे हैपन. अमित सर के साथ हुआ होगा कि कई महीनों तक पैसे ही नहीं बने. क्या करेंगे आप? डेफिनेटली, डेफिनेटली रवि सर. डॉक्टर साहब अभी भी होता है, पहले के अभी भी होता है, कई बार नहीं बनता, घर से जाता है पैसा. तो उसमें कोई नई चीज थोड़ी है. ट्रेडिंग करते हैं यार, तो आपने कोई स्टैम्प पेपर में थोड़ी लिख के दिया कि 18 साल हो गए ट्रेडिंग करते हो तो लॉस नहीं होगा. सबको लॉस होता है. तो कोई ऐसा बंदा आके बोल देना मैंने 100 ट्रेड लिए, 100 के 100 परफेक्ट गए, भाई उसके पास चल के ना अपन वो जितनी फीस लेगा देके आ जाएंगे और उससे सीख लेंगे. क्या को अपना दिमाग लगाए यार. सही है कि गलत? अंकुश अपने को एल्गो बना के दे देगा उस चीज का. एल्गो 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 जो वर्ड है ना, वो बहुत ज्यादा वो हो गया है. मतलब लोगों को लगता है एल्गो बन गया मतलब हो गया, भैया मैंने एटीएम मशीन इंस्टॉल कर दी और बस मेरे को ऑन ऑफ करना है. तो ऐसा कुछ भी नहीं है. सब सिस्टम, इवन मैं भी ट्रेंड फॉलोइंग जो फॉलो करता हूँ, इट्स हिट रेशियो इट्स ऑलमोस्ट 40%. और 90% जो मेरे पैसे हैं वो मेरे बस 10% ट्रेड में बनते हैं, जो मैं बड़े ट्रेंड अगर मैंने फॉलो किए तो ही बनते हैं. तो यही एक्चुअल रियलिटी है. इक्विटी कर्व ऐसा ऊपर नीचे जो जितना ट्रेंड फॉलोइंग में होता है वो किसी भी सिस्टम में नहीं होता होगा, मेरे को ऐसा लगता है. मेरा एक फेज ऐसा था व्हेन आई वाज ट्रेडिंग अ सिंगल सिस्टम. नाउ आई ट्रेड मल्टीपल स्ट्रैटेजीज, 5-6 स्ट्रैटेजी. बट एट टाइम व्हेन आई वाज ओनली फॉलोइंग ट्रेंड फॉलोइंग, सो एक टाइम ऐसा था कि ऑलमोस्ट 6 मंथ का ड्रॉ डाउन था. तो 6 मंथ का ड्रॉ डाउन फेस करना, अभी जो लोग बात करते हैं नए ट्रेडर 1 महीने 2 महीने 15 दिन का ड्रॉ डाउन, वो 6 महीने का भी ड्रॉ डाउन मैंने फेस किया. उसमें तो ऐसा लगता है बॉस कि गलती प्रोफेशन चूज कर लिया आपने. तो वो फेस भी निकला है हमारा. तो पार्ट ऑफ ट्रेडिंग, इट्स अ टू वे एटीएम मशीन. पैसा आएगा तो पैसा जाएगा भी. कोई आपने मार्केट का, जैसे अमित भाई ने बोला कि मार्केट का आपका कोई ऑब्लिगेशन नहीं कि बॉस आपको पैसे देने मंथ ऑन मंथ बेसिस पे. बट हाँ, अगर आपने नेक्स्ट 5 years 10 years मार्केट में सर्वाइव कर लिया तो डेफिनेटली आप कुछ ना कुछ अच्छा करके जाएंगे. बस सर्वाइवल ही है, और हर फील्ड में यही है. इट्स नॉट अबाउट ट्रेडिंग ओनली. किसी भी फील्ड में आप जो 10 hours का जो रूल है वो आपने दे दिया तो डेफिनेटली यू आर अ मास्टर. तो मेरे को लगता है कि हाँ, लगे रहो, चिल मारो. ज़्यादा ही लोग प्रेशर ले लेते हैं, ट्रेडिंग ट्रेडिंग ट्रेडिंग. थोड़ा उसके अलावा भी लाइफ है, थोड़ा सा इजी लो. ट्रेडिंग को इतना ज़्यादा दिमाग में नहीं लेने का. ठीक है,
पार्ट ऑफ लाइफ है, चलता रहेगा। बट हाँ, कहीं ना कहीं आपको लॉन्ग रन में टिके रहना है, बस पिच में बने रहना है, दैट्स इट। तो अंकुश भाई, एक चीज मेरे को जो समझ ट्रेंड फॉलोइंग में है कि आप बोले कि आप 40% टाइम ही करेक्ट हो और 60% आप टाइम रॉन्ग हो, मीन्स यू आर नॉट, मीन्स आपके ट्रेड आपके अगेंस्ट में जाते हैं इवन इफ यू आर रनिंग अल्गो। हाँ, तो लेकिन अल्गो तो यार ऐसा जो आपने बोला, मेरे को जिसने अगर किसी ने बताया, अगर ठीक है अभी तो ठीक है, पहले अगर कोई बोलता अल्गो तो मुझे लगता तो यार ये तो बहुत माल वाला है। नहीं ऐसा नहीं है। देखिए, सबसे बेस्ट पार्ट फाइनेंस मार्केट में ये हुआ है कि टेक्नोलॉजी अडॉप्शन जो हम लोगों ने किया वो किसी भी फील्ड में उतना नहीं हुआ। तो एल्गो भी वहीं से ही आया है कि टेक्नोलॉजी अडॉप्शन है। बस आप मेरे और आपके या किसी डिस्क्रिशनरी ट्रेडर के बीच में यही डिफरेंस है। रूल्स सबके हैं बॉस, हर आदमी अपने रूल्स में ट्रेड करता है। ऐसा कोई भी बंदा नहीं है जो रैंडम ट्रेड करता है, अपार्ट फ्रॉम एमेच्योर ट्रेडर्स। और ये वो जो भी प्रोफेशनल ट्रेडर है उसके रूल्स है, और वो रूल्स हमने सिस्टम को बना के दे दिए। वो रूल जब भी ट्रेड्स आ रहे हैं तो, और एल्गो, लोगों को लगता है कि ऑटोमेटिक ट्रेडिंग इज ओनली एल्गो, बट ऐसा नहीं है। आपने सिस्टम बना लिया, सिस्टम से सिग्नल्स आ रहे हैं, वो आप सिग्नल्स फॉलो कर रहे हैं, दैट इज ऑल्सो सिस्टम ट्रेडिंग और एल्गो ट्रेडिंग। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत लगती भी है मार्केट में, पैसे जाते भी हैं और बनते हैं तो ये ऐसे बनते हैं कि उस टाइम पे लगता है कि बॉस नहीं, ये तो सबसे अच्छा प्रोफेशन। और एक्चुअल में अपन मैं इज आपको बता भगवान रहा है, हूँ, अपन हाँ इज अपन ही भगवान है, भगवान है। जो प्रॉफिट और बनते ही एक्चुअल है ना, में लगता है अपन इज भगवान है। हाँ, बस ऐसा लगता है कि बॉस अब तो लाइफ सेट है अपनी, बस यहाँ से 500,000 करोड़ दूर नहीं है। बहुत जल्द अब वो टारगेट पे आ जाएंगे। बट ओवरऑल मैं बता रहा हूँ, मार्केट में अगर आप जितने अच्छे ट्रेडर्स से मिल लो, इफ दे आर मेकिंग 30%, 40%, 50% ऑफ कैपिटल, मेरे को लगता है कि आप अच्छा कर रहे हैं मार्केट में। 1000%, 500%, 10 गुना, 5 गुना, ये जो सुन रहे हैं हम लोग आज की डेट में, तो वो ठीक है। एक्सेप्शनल तो है, आउटलायर्स हैं, बट एक एवरेज में मैं अगर जितने ट्रेडर से भी बात करता हूँ जो अच्छे फंड्स भी मैनेज कर रहे हैं, बस वो दे टारगेट फॉर ओनली 30%, 40%। और मेरा भी अल्टीमेट टारगेट है कहीं पे भी 40-50, और वो निकल गया तो दैट्स इट। कभी कभी मैं शेयर करता हूँ अपने ट्रेड, सो इट्स नॉट लाइक कि बॉस मेरे को लॉसेस नहीं होते, लॉसेस सबको होते हैं, पार्ट ऑफ गेम। और ऐसा लगता है कि ठीक है, लॉसेस हैं, प्रॉफिट है, तो वो एक टाइम बाद आपको लॉसेस प्रॉफिट, अमित भाई ने भी देखा होगा कि लॉस प्रॉफिट से आपको फर्क नहीं पड़ता। लास्ट टाइम उन्होंने ये भी डिस्कस किया था कि मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो मेरे को खुशी मिलती कि चल बॉस, एक छोटा सा फीस दे के मार्केट से एग्जिट तो हो गए बड़े लॉस देने से। तो अल्टीमेटली स्टॉप लॉस ही मेन है और कुछ नहीं, नथिंग। बड़े ट्रेंड फॉलोइंग में तो सेम आप देखेंगे तो वही है कि आपको विनर्स को बड़े रखना है, लूजर्स को छोटे रखना है। कई सारे ऐसे ट्रेड्स होते हैं, ऐसे दिन होते हैं, मोस्टली आई ट्रेड निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। तो बैंक निफ्टी में ऐसे ट्रेड्स होते हैं 100 पॉइंट 200 पॉइंट्स के, 3-4 ट्रेड्स ऐसे लूजिंग जाते हैं, बट एक बड़ा ट्रेड आता है 1000 पॉइंट, 1200 पॉइंट, 1500 पॉइंट कब आ जाते हैं पता नहीं लगते। प्रोसेस ही मेन है और कुछ नहीं है। बाकी तो हर आदमी इंक्लूडिंग मी इज अ मार्केट का स्टूडेंट है, हर दिन कुछ ना कुछ नई चीज़ें आप सबसे सीखने मिल रही है। बट अल्टीमेटली मुझे लगता है कि थोड़ा सा हमको चिल भी करना चाहिए, क्यों अमित भाई, मार्केट में। एक एक और चीज है ना जो ट्रेडिंग के बारे में है कि हम लोग सोशल मीडिया पे देखते हैं ना कि मैं समंदर। डॉक्टर साहब आपके पीछे से आवाज बहुत आ रही है। अच्छा, एक चीज जब डॉक्टर साहब वापस बोलना शुरू करो इससे पहले मैं बोलता हूँ, कभी भी कोई भी स्पेस ज्वाइन करो ना, तो एक काम करो, एक 10 रुपए की नोटबुक आती है यार, एक नोटबुक लो। आप सिर्फ सुनते हो, आप लिखते नहीं हो। थोड़ा है ना लिखने की आदत डालो। थोड़ा है ना हाथ से, जैसे स्कूल में अपने को कोई टीचर कुछ बोलता था ना, क्योंकि टीचर क्यों पढ़ाता था अपने को, उसको सब्जेक्ट का नॉलेज है, उसको ओवरऑल नॉलेज अपने से ज्यादा है। तो यहाँ जितने भी पैनल पे लोग आते हैं ना, सबने धक्के खाए हुए हैं। मतलब ये पकड़ लो, सब पुराने चावल है, धक्के खाए हुए हैं, बहुत पैसा गवाया है, मार्केट को दे दे के गवाया, किसी से सीख के गवाया, खुद से सीख के कमाया, जो भी किया। तो आप है ना कॉपी नोटबुक लेना शुरू कर दो और उसमें पॉइंट्स है ना रोज लिखा करो। मार्केट को सीखने का एक ही तरीका है मार्केट, और कोई तरीका नहीं है मार्केट को सीखने का। आपको लगेगा कोई मैं कहीं इससे सीख लूंगा उससे सीख लूंगा, ठीक है, दे आर जस्ट अ मीडियम। बट ये जो ओवरऑल जितने हम लोग डिस्कशन करते हैं ना, उसमें इतने अच्छे लोग आते हैं,
वेरिड तरीके के लोग, हर कोई इन्वेस्टर रहेगा, कोई शॉर्ट टर्म ट्रेडर रहेगा, कोई स्कैल्पर रहेगा, कोई कुछ करता होगा। तो आप जब तक वो लिखना नहीं शुरू करोगे ना, आपको फायदा नहीं होगा। आप सिर्फ सुन लोगे, सुनने में अच्छा लगा, कल जाके वही 9:15 बजे सीएनबीसी ने क्या बोला, या जी बिजनेस ने क्या, या सीएनबीसी आवाज ने क्या बोला, हम जाके ट्रेड उस पर ले लेंगे। तो फिर फायदा ही नहीं इन स्पेस का। एक्चुअल फायदा कब होगा, जब आप वो लिखना शुरू करोगे और उन्हीं में से अपनी गलतियां निकालोगे और ये पकड़ोगे कि हाँ यार, ये चीज तो मैंने उस दिन सुनी थी, अब देखो ये काम आ रही है मेरे। तो हो सकता है हम 100 बात करें ना, 100 में से 5 ही बात काम की है। हम नहीं बोलते कि 100 की 100 आपको काम पे लगेगी, आपके हिसाब से जो 5 काम की बातें और वो 2-3 साल आप पकड़ के चले, तो कहीं ना कहीं शायद आप अच्छे ट्रेडर बन जाओगे। प्रॉफिटेबल बनोगे नहीं बनोगे वो आपके ऊपर है। कैरी ऑन डॉक्टर साहब प्लीज। एक और चीज है ना सर, यहाँ पे जो ट्रेडिंग का एक जो अट्रैक्शन रहता है ना, किसी भी न्यूबी को जो 1-2 साल पहले बाजार में आया हुआ है, तो आजकल कैसा है, ट्विटर या सोशल मीडिया का बहुत ट्रेंडिंग है। तो ट्रेडिंग ट्रेडर्स लाइव करके कोई डाल देता है, कोई बीच पे बैठा है ट्रेडिंग कर रहा है, कोई होटल के स्विमिंग पूल पे ट्रेडिंग कर रहा है। तो वो जो एक सेंस ऑफ फ्रीडम जो आता है ना, कि हम लोग ट्रेडर्स की लाइफ ऐसी रहती है, तो वो भी एक रीजन है कि अट्रैक्शन होने का। बट फ्रैंकली स्पीकिंग, ऐसा यूजुअली होता नहीं है कि यू आर, बिकॉज सी, इट्स अ फुल टाइम व्हेन यू आर टेकिंग इट्स अ बिजनेस। तो आप कहीं से भी धंधा कर सकते हो, ओके फाइन, जोग्राफिकल लिमिटेशंस नहीं है, बट आप इसको कैजुअली नहीं कर सकते हो। आप अगर इसको कैजुअली करोगे तो मैं वापस बोलूंगा कि मार्केट इज अ वेरी स्ट्रिक्ट टीचर। मीन्स हम सब लोगों ने वो मार्केट की जो स्ट्रिक्टनेस है ना, सब ने एक्सपीरियंस किया है। द मोमेंट आपने डिसिप्लिन फॉलो नहीं किया, आपकी लगेगी। आपके पास पेशेंस नहीं है, आपकी लगेगी। आपने ट्रेडिंग प्लान फॉलो नहीं किया, आपकी लगेगी। आपने स्टॉप लॉस फॉलो नहीं किया, आपकी लगेगी। आपने पोजीशन साइजिंग प्रॉपर नहीं रखी, लगेगी। आप जितनी गलती सोच सकते हो उससे ज्यादा गलतियां हमने की हैं, और वो गलतियों की सीख सीख के इतना पैसा गंवाने के बाद ये स्टेज पे है कि इतना तो पता चल गया कि ये नहीं करना है बस। अगर आपको ये प्रोसेस से इतना अगर पता चल गया। डॉक्टर साहब मैं आपकी वाली चीज में ऐड करता हूँ। आपको मार्केट में क्या करना है तो सबको पता है भाई, या तो बाय करना है, सेल करना है। पर आपको पता होना चाहिए मुझे बाय कब करना है, और ये पता होना चाहिए कि क्यों क्यों बाय नहीं करना है मुझे। ये जब निकाल लोगे ना कि मुझे इस वक्त बाय नहीं करना है, ऐसे बाय नहीं करना है, इस तरीके से बाय नहीं करना है, मेरे सेटअप में नहीं आएगा, मुझे बाय नहीं करना है, मतलब पहले नोस निकाल लो। पहले यस मत निकालो, पहले नो की सारी कंडीशंस पुट ऑन कर लो। जितने नो निकाल सकते हो कि दिस इज नो, दिस इज नो, दिस इज नो, बहुत गैप अप गैप डाउन हो गया, मुझे ट्रेड नहीं लेना, बहुत अनसर्टेनिटी चल रही है, बहुत मतलब हर कैंडल 100-150 पॉइंट की निकल रही है निफ्टी में, बैंक निफ्टी 500 पॉइंट ऊपर से नीचे हो जा रहा है, मुझे ट्रेड ना लेना। तो पहले अपना नो निकालना शुरू करो कि भाई ये चीजें मुझे नहीं करनी है। उसके बाद ऐड करो कि हाँ ये चीज मैंने नो बोली, काम करी नहीं करी। ये चीजें करना शुरू करोगे ना तो ट्रेडिंग इंप्रूव होगी। डॉक्टर साहब प्लीज कैरी ऑन नाउ। उसका एक रियल एग्जांपल देता हूँ। कोविड के टाइम आपने हमको बोला था, मोमेंट विक्स विल गो अबाउट 30, हम लोग हिमालय पे चले जाएंगे, हम लोग हॉलीडे कर लेंगे। 70 के ऊपर विक्स गया था, मुझे याद है आपका मैसेज आया था, कुछ नहीं करना है, बाजार को देखना भी नहीं है, जो करना है उसको करने दे, विक्स नीचे आएगा उसके बाद सोचेंगे क्या करना है। सो यू शुड नो कि आपको कौन सा एटमॉस्फेयर में काम करना है। मीन्स जिन लोगों को पता नहीं है, विक्स वॉलेटिलिटी इंडेक्स कोविड के टाइम पे 90-94 तक गया था, और वो एक सिंगल टिक निफ्टी की जो है ना 150 पॉइंट की होती थी, सिंगल टिक। बिलीव मी कि एक, मीन्स अगर आप दिन भर का निफ्टी का मूवमेंट अगर नीचे ऊपर कैलकुलेट करेंगे तो वो थाउजेंड्स में होता था। आप कहाँ स्टॉप लॉस लगाएंगे, क्या पोजीशन साइज के साथ काम करेंगे, और कितना मनी मैनेजमेंट करेंगे, सब रूल्स धरे के धरे रह जाएंगे। तो ऐसे भी समय आते हैं। सो जिन लोगों ने देखा नहीं है तो उनके लिए भी है कि डिफाइन नो फर्स्ट। आप डिफाइन कर लो। जैसे अंकुश भाई है ना, ट्रेंड फॉलोअर है, उनको पता स्कैल्पिंग नहीं जमेगा, उनको ये नहीं जमेगा। तो डिफाइन नो फर्स्ट। ओके, तो वो डेफिनेशन आपके पास जितनी क्लियरिटी के साथ आपके साथ में रहेगी ना, उतने ज्यादा आप बाजार में टिके रहोगे, और उतने ज्यादा पैसे बाजार से आप बनाने की कोशिश करोगे, और वो बाजार देता है। मार्केट है ना, मार्केट आपका फीस लेता है, आपका पेशेंस टेस्ट करता है, फिर एक बार आप
मंजे हुए खिलाड़ी हो गए, बाजार को पता चल गया ना, तो बाजार आपको बहुत पैसे देगा। अंकुश भाई ने बोला ना, जाते भी हैं लेकिन जब आते हैं तो बहुत आते हैं। इट्स एब्सोल्युटली एग्री विथ हिम कि जब आते हैं ना तो आपके इमेजिनेशन के बाहर भी हो सकते हैं। इतने पैसे देता है प्रोवाइडेड कि आप बाजार के साथ में बाजार को कर काम करो, अपने हिसाब से काम मत। नहीं तो क्या होता है पता है कि जैसे आज एक ट्रेडर के साथ मैं बात कर रहा था सर, ओके, तो मैं बोला हिंद पेट्रो क्यों बाई किया, जस्ट ही वाज उसने बाई किया था, तो बोले पेट्रोलियम के दाम बढ़ गए तो इसके लिए मेरे को लगा। अरे मेरे को लगा मीन्स व्हाट? आपको लगने से कुछ नहीं होने वाला, बाजार को लगना। पैसा लगा और कुछ ये लगने के बाकी चक्कर सब में पैसा बहुत लगता होती है, है मार्केट में। पैसा लगता है और कुछ नहीं लगता है लास्ट में। तो उसको ये लगने के चक्कर में मार्केट बहुत लग जा देता है। तो उसको हम लोग बोलते हैं डोंट ट्रेड योर बिलीफ, ट्रेड द मार्केट। ओके, लोग क्या बोलते हैं ना, मेरे को लगा। अरे भाई लगने से नहीं होगा, आपको प्राइस बोल रहा है क्या? आप प्राइस को समझो, आप खुद को मत समझो। आप प्राइस को समझोगे उतना बेटर ट्रेडर आप बनते जाओगे। तो ये सब कुछ इनपुट्स हैं थोड़े थोड़े। अभी जैसे बाकी सर भी, बाकी लोग भी हैं मेरे ख्याल से, श्रावण है, श्रीनिवास है, दे आर आल्सो, इफ दे वुड लाइक टू ऐड समथिंग ऑन प्लीज। शरद सर आए थे शायद, शरद सर लीव कर गए। ही इज वेटरन फॉर 40+ years, तो हम तो पैदा भी नहीं हुए थे उनसे पहले से वो ट्रेडिंग करते हैं। श्रवण, श्रीनिवास, एनी इनपुट्स और एनी क्वेरीज? Shravan, Srinivas, if you are there, if you can listen to me, unmute and ask a question or unmute and present your view. अच्छा, कोई बोल नहीं रहा तो मैं ही बोल लेता हूँ। तो जो हम लोग बात माइक मिल जाए तो, माइक मिल जाए ना तो मैं बोलो, मैं सुबह से शाम तक बोल लूं। क्या एकदम सन्नाटा हो जाता है ना, प्लीज समझ प्लीज नहीं लगता। तो मैं ये प्लीज कैरी बोल ऑन। रहा हूँ, फिलॉसफी की बात कर रहे हैं हम लोग, जो ट्रेडिंग और ये है, तो फिलॉसफी ऑफ लाइफ जो हम लोग बोलते हैं और फिलॉसफी ऑफ ट्रेडिंग इज द सेम। तो मेरे को लगता है कि रियल लाइफ में भी हम लोग 10 में से 6 जगह ही राइट होते हैं, और ट्रेडिंग में भी वही है, 10 में से 5 या 4 जगह राइट होते हैं। अगर आप ये देखना कि किसी का नेचर है कि उसको हर जगह राइट होना है, तो पूरी लाइफ टाइम उसकी जो रहती है वो सफ़र करता है। सेम विथ ट्रेडिंग है। अगर लोगों को लगता है कि बॉस मेरा तो लॉस हो ही नहीं सकता, या मैं होल्ड करता हूँ जो शेयर्स, ये जो पुराना, जब हम लोग स्टार्ट करते हैं ट्रेडिंग, तो हम लोग हमेशा ऐसे स्टॉक बाई करते थे जो गिर रहा है, सस्ता होता था जो। बट बाद में समझ हुआ कि मार्केट में कोई भी चीज़ सस्ती नहीं है, कोई भी चीज़ महंगी नहीं है। अनटिल अनलेस आपने पैसे बना लिए, दैट इज़ अ मोर इम्पोर्टेंट रादर देन अपनी चीज़ों को ईगो में लेना। तो ये एक मेरे को लाइफ में ये ट्रेडिंग ने सिखाया है कि बहुत हर जगह आप सही नहीं रह सकते। इवन फैमिली में भी कई सारी चीज़ें होती है आपको, जहाँ पे आपको लगता है ठीक है बहुत, आप शांत रह के, चुप रह के, खासकर मैरिड लाइफ में अगर आप है तो लगता है ठीक है, वो 4 चीज़ें ऐसी है जहाँ पे आपको बॉल को छोड़ना भी है। हर जगह आप फ्रंट फुट में नहीं प्ले कर सकते। सेम विद द ट्रेडिंग, आप कई काफ़ी सारे ट्रेड देते हैं, लॉस हो गया तो हो गया, प्रॉफिट आ गया तो आ गया, ऐसा फिर एक स्मूथ चलने लगता है मार्केट का आपकी जर्नी। दैट इज़ अ मोर इम्पॉर्टेंट रादर देन कि हर बार मैं सही रहूँ या हर ट्रेड में सही रहूँ। तो मुझे लगता है कि एक पॉइंट ये भी, जो न्यू भी है, काफ़ी सारे लोग हैं जो एक्सपीरियंस ट्रेडर है, उनके लिए तो मैं नहीं बोल रहा डेफिनेटली, आई एम नॉट एलिजिबल, पर हाँ कोई न्यू भी है जो सुन रहा है, उसके लिए ये एक्सेप्ट करना कि ठीक है, मेरा व्यू राइट या रॉन्ग हो सकता है, बट मार्केट राइट रॉन्ग नहीं है। आपने सोचा मार्केट गिरेगा, मार्केट भाग गया, सो आपका व्यू राइट और रॉन्ग था, मार्केट राइट रॉन्ग नहीं था। तो वो एक्सेप्ट करने में लोगों को काफ़ी टाइम लग जाता है, और कई लोग जो स्ट्रगल कर रहे हैं वो ये कहीं ना कहीं एक्सेप्ट नहीं करते, इसके कारण उनको काफ़ी प्रॉब्लम होती है। जैसे मेरा भी इनिशियल फेज में ऐसे ही था
कि कुछ भी शेयर्स लिए उसमें लॉस ही नहीं बुक करना है, होल्ड करके रखे हुए हैं काफ़ी लंबे टाइम तक, और बाद में पता चला कि वो तो बन गया RNR आर पावर, ऐसा एक फेज था कि सबके डीमेट अकाउंट में शेयर्स थे वो। मुझे लगता है वही शेयर्स अगर मैंने कुछ रिलायंस, TCS ये कुछ भी बाई किया होता, थोड़ा सा अच्छी से अच्छी कंपनी या कोई भी कंपनी, तो मेरे पैसे आज की डेट में मोर देन एटलीस्ट 20-30 टाइम्स तो होते। तो वो एक्सेप्ट करना, और दैट इज मोर इम्पोर्टेंट रादर देन अपनी चीज़ों को ईगो में लेना। एज अ फुल टाइम ट्रेडर अगर आपको आना है तो ये मेरे को लगता है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। I have sent a request to Kaushik bhai, Kamal bhai. Kamal madam, I have sent you a request also. If you can accept and please come on the board today. मेरा पुराना साथी आ गया, विशाल, full time profession. I know you are tired because you have traveled so much. हाँ जी अमित जी, आप कहें तो शुरू करें। भाई कॉपी मत कर, लोग है ना मजे लेंगे। वो मत कर। नहीं, सो या थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। सो सबसे पहले यार अमित भाई, आई मीन आई हैव बीन इनटू दिस मार्केट फॉर ऑलमोस्ट मोर देन 2 decades। आपको पता ही है, आई ऑल द अप्स एंड डाउन्स व्हिच हैव हैपेंड इन द मार्केट होते रहते हैं, बट इट इज अ टफ डिसीजन फॉर समवन टू बी अ फुल टाइम ट्रेडर। But so I mean I have been uh, I was in job for almost like 15-16 years. I quit my job. I have my own agri-tech company, and now I'm also a full-time trader as well. तो मतलब एक अमित जी क्या होता है ना कि इट इज अ डिसीजन विच वन नीड्स टू टेक। अगर आप बाजार के अंदर भाई विशाल ने, अमित ने, रवि भाई ने, किसी ने एक कॉल ले ली, आप उसकी कॉल के ऊपर, हमारी कॉल के ऊपर हमने एक आइडिया शेयर कर दिया, और आप अगर वो आइडिया के ऊपर हमारे ऊपर ट्रस्ट करके आप कोई स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट करते हो, माय सिंपल क्वेश्चन इज व्हाई कांट यू ट्रस्ट योरसेल्फ एंड योर ओन इंस्टिंक्ट्स एंड योर ओन सिस्टम, एंड व्हाई कांट यू बी अ फुल टाइम ट्रेडर? दैट इज माय सिंपल थिंग। आप 10 लोगों को सुन के अगर लोग इन्वेस्ट करते हैं और उसके बाद में उसमें 5 कॉल में पैसा आता है, 5 कॉल में पैसा जाता है, व्हाई शुड वन गेट इनटू दैट? हैव बिलीफ, हैव सेल्फ बिलीफ, अपने ऊपर भरोसा रखिए एंड फॉलो अ सिस्टम। आपको एक बार जब एक रेगुलर इनकम आने लगे मार्केट से आपके कैपिटल के ऊपर, दैट इज द टाइम यू शुड डिसाइड वेदर आप वो रिस्क ले सकते हो कि कैन यू बी अ फुल टाइम ट्रेडर और यू कैन नॉट बी अ फुल टाइम ट्रेडर। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग अमित भाई, फॉर एवरीवन आई वुड से कि सेल्फ बिलीफ इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग कि क्या मैं कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ। बिकॉज फुल बीइंग अ फुल टाइम ट्रेडर इज देयर आर प्रोज एंड कॉन्स। सबसे बड़ा प्रो है कि आप अपनी मर्जी के मालिक हो। जब आपको काम करना है आप काम कर रहे हो, जब आपको काम नहीं करना है, आप मेरे जैसे चंडीगढ़ से बॉम्बे ड्राइव करके आ रहे हो फॉर एग्जांपल, तो मतलब आपकी मर्जी की, आप अपनी मर्जी की, यू कैन डू एनीथिंग एट योर विल। सेकंड थिंग इज व्हाट मैटर्स इज कि द बिगेस्ट कॉन इज लोग क्या कहेंगे, यार ये तो घर दिन भर घर पे बैठा रहता है, क्या करता है ये। घर वाले कहेंगे तू तो सुबह से शाम तक सट्टा करता रहता है, ये करता रहता है, वो करता रहता है। So please, someone who wants to be a full-time trader, he should understand that this market is not a satta. It's a profession, it's a job, and which you are doing at your own will. मतलब you are your own boss, and one needs to look at the kind of returns he can generate in the markets. Believe in your system, listen to other traders, आपकी गलतियों को accept कि market is the king. हम सब बेवकूफ हैं बाजार में। We all are novice. Only markets is a in terms of बाजार भाव भगवान है जो कहते हैं। That is the most important thing. Respect the market. The views will go wrong. अंकुश भाई always said that कि शुरुआत में उन्होंने बड़ी गलतियां की, और अंकुश भाई की मैं बात सुन रहा था, वो कह रहे थे शुरुआत में मैंने काफी गलतियां की। सो हर कोई भी ट्रेडर जो है बाजार के अंदर आता है वो शुरुआत में गलतियां करेगा, और ये गलतियां जो हैं आपको सिखाएंगी। आपको अपनी ये गलतियों से लर्न करना है। अगर आप खुद नहीं लर्न कर सकते तो देयर आर पीपल, हम जैसे स्पेशल करते हैं, हम बताते हैं हमने हमारे 15-20-25 साल की करियर के अंदर क्या गलतियां की बाजार में, हमने कितने पैसे खोए। जैसे अमित भाई आई कीप सेइंग कि
there was a point in time I had to mortgage my own house at one point of time. Just because I was emotional with one ADAG trade कि भाई अनिल अंबानी कैसे गलत जा सकते हैं. So people have to understand that कि ये गलतियां नहीं करती है, जिद नहीं चलती है बाजार में. So Amit bhai, I think I will end it over here. Too tired today, so please excuse me for today. Will be active. आपसे मिलता भी हूँ, बॉम्बे आया हूँ तो आपसे मिलूंगा भी. But please excuse me for today. I will have to quit now. Thanks Vishal for joining in. Thanks अमित भाई. आपने रिक्वेस्ट की तो आपकी रिक्वेस्ट नहीं मना कर सकता हूँ भाई. नहीं, बोरा भर के पैसा लाया कि नहीं लाया मिलने के लिए, तब तो मैं मिलने आऊंगा. बोरा भर के पैसा नहीं तो मैं नहीं मिलता. चलो, that was a lighter part because we are two close friends. मैंने कहा अमित भाई मैं बिटकॉइन बोरा भर के बिटकॉइन लेके आया हूँ आपके लिए. वैसे क्या करोगे? तू ही मेरा सच्चा दोस्त है, मैं सबको हटा देता हूँ बाकी यहाँ से. थोड़े से बिटकॉइन. चल, let's catch up soon. Shravan Srinivas. Shravan, you have anything to say, please? Or Srinivas, if you have anything to say, unmute your mic and you can go ahead. Meanwhile, Kaushik, I have sent you a request if you can join in. I'll send a request to Murtaza now. I'm sending request again to Kamal bhai. Please come on the board here. See, in the nutshell, last you need to understand कि मैं कितना कमा लूंगा जिससे मेरी फैमिली लाइफ प्रॉपर चले. मुझे है ना लास्ट में जाके टेंशन नहीं हो. अगर मेरी सैलरी मुझे 50,000 देती है और मैं मार्केट से 35,000 कमा के खुश हूँ, बट मैं इस 35 को मल्टीफोल्ड कर सकता हूँ, तब तो सोचना कि मैं फुल टाइम ट्रेडिंग में रहूंगा. अगर मैं 25,000 कमा रहा हूँ तो मेरी लाइबिलिटीज है, मुझे सेविंग करना है, मेरे बच्चे हैं, उनके लिए मैं कैसे गुजारा करूंगा. आप वहां जाके इमोशनल होना. चूज करना बहुत इजी काम है. जॉब छोड़ने के लिए 1 सेकंड लगता है. रेजिग्नेशन लेटर कहीं भी आप गूगल करोगे मिल जाएगा. उसको वैसे वैसे फॉर्मेट कॉपी करके कंपनी का नाम चेंज करके 2 मिनट में वो काम हो जाएगा. मैगी बाद में बनेगी, पहले आपका रेजिग्नेशन लेटर टाइप हो जाएगा. नहीं, मैं तो फुल टाइम प्रोफेशनल. बट क्यों बनना है, पहले ये सोचो. कैन आई डू इट. सबको लगता है मैं तो कर ही लूंगा, मैं फाड़ दूंगा इसको. ऐसा नहीं होता है. इसके लिए 99% पीपल लूज मनी. तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा आपकी पर्सनालिटी के हिसाब से, आपके ऊपर लाइबिलिटीज कितनी है, आपकी एज क्या है, आपके गोल क्या है, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है. मतलब एन नंबर ऑफ फैक्टर्स में जितने फैक्टर्स हो सकते हैं ना, उतने फैक्टर्स आप पकड़ सकते हो क्या है क्या नहीं है. So we have Kamal bhai also over here who was once doing something else, now is a full-time trader. Kamal bhai, over to you. And then Murtaza, my old friend. Yeah, hello अमित भाई. Hello everyone. आज का टॉपिक जैसे आपने अमित भाई रखा है, कैन ट्रेडिंग बी टेकन एज फुल टाइम प्रोफेशन. तो मैं तो सिर्फ इतना कहूँगा कि सबसे पहले कोई भी प्रोफेशन को फुल टाइम बनाने के लिए उसकी नींव देखनी पड़ती है, और नींव होती है उसका प्रॉफिट. आप कोई भी ट्रेडर को ले लो, कोई भी इन्वेस्टर को ले लो, वो कभी भी पैसा लेके घर से चलता है और फुल टाइम ट्रेडिंग करता है तो वो डूब जाएगा. उसको स्विंग ट्रेडर बनना पड़ेगा, उसको इन्वेस्टर बनना पड़ेगा. उसके बाद अगर उसको ऐसा लगे कंसिस्टेंसी चाहिए प्रॉफिट कमाने में, अदरवाइज फुल टाइम ट्रेडिंग में नहीं आए. पहला तो सबसे पहली कंडीशन यही है कि कम से कम 6 महीने तक तो वो कंसिस्टेंट प्रॉफिट उसको आना चाहिए. उसके बाद वो सोचे फुल टाइम. द सेकेंड अदर थिंग, उसके पास कोई ना कोई 2 अदर पैसिव इनकम जरूर होनी चाहिए, क्योंकि एक्टिव इनकम अगर इसको बनाना है तो उसके साथ साथ पैसिव इनकम होनी चाहिए. और मेरे साथ तो जब मैंने फुल टाइम ट्रेडिंग चालू की थी तो अपन का तो ये था कि 2 साल के लिए भैया अपने घर का खर्चा कैलकुलेट कर लो, अपनी लायबिलिटीज कैलकुलेट कर लो, उसको डालो बैंक अकाउंट में, एंड यू आर नॉट गोइंग टू टच इट इन एनी केस. उसके बाद जो कैपिटल बचे उससे अपनी फुल टाइम ट्रेडिंग चालू करो, वो भी 6 महीना कंसिस्टेंट प्रॉफिट आने के बाद.
वी हैव एडेड कि भाई एटलीस्ट एक साइकिल पूरा देख लो, एटलीस्ट 5 साल सर्वाइव कर सकते हो कि नहीं कर सकते मार्केट में, और जो आपने सेविंग किया बैंक में उसमें और सेविंग में ऐड कर सकते हो कि नहीं कर सकते. अगर ऐड नहीं कर सकते तो मतलब ही नहीं ना, लास्ट में तो जाके आप उनमें कैपिटल इरोड करने वाले हो. That's what I am saying. Murtaza, your point. Murtaza, unmute yourself and you can speak, please. आई थिंक सो सर, कुछ उनको अभी आ रहा है आवाज, आ रहा है. जी आ रहा है सर, आ रहा है. अभी सपोज सैलरी 1 लाख रुपीज है और आदमी को सोचता है कि भाई ये बड़े बड़े एमटीएम स्क्रीनशॉट देख के उनको लगता है कि चलो भाई अपन छोड़ते, जॉब छोड़ते और घर में बैठ जाते और रोज का 1 लाख रुपए कमाएंगे. तो नो, बेसिक थिंग इज, माय पॉइंट इज लाइक 1 लाख सैलरी है. अगर आपने 6 महीना आपने पेपर ट्रेडिंग किया, 6 महीना आपने 2 लाख रुपए डाल के 2 का 3 लाख किया रियल में, या 6 महीना आपने डाल के 2 लाख का 3 लाख किया, लॉस नहीं किया, उसके बाद आप सोच सकते हैं कि हाँ भाई मेरे पास कुछ बेसिक थिंग इज आई कैन मेक मनी. पार्ट 1. पार्ट 2, नाउ देयर आर मेनी पीपल हु से कि भाई 20 लाख लाएंगे कहाँ से. माय पॉइंट इज, अगर जॉब 1 लाख का है तो आपको कम से कम 20 लाख रुपए चाहिए कैपिटल टू मेक दैट 1 लाख प्लस 5% अ मंथ. तो 20 लाख कहाँ से लाएंगे. अब अगर people are mostly against loans from relatives, friends, banks, I am not against that. आपने अगर 20 लाख की बैंक से भी लोन ली और आपने बोला कि भाई हाँ मुझे ट्रेडिंग अभी आ गया है, 6 महीना पेपर ट्रेडिंग किया, 6 महीना मैंने ये किया, अपना 2 लाख का 3 लाख किया, 20 लाख में आप स्टॉप लॉस लगा दो 18 लाख का. सिंपल थिंग. अगर आप 18 लाख के नीचे आते हो तो भाई आप बंद कर दो और वापस आप सोचो कि भाई 2 लाख कहाँ से भी लाके आपके बैंक की पूरी लोन चुका दो, एंड अगेन यू कम टू स्क्वायर वन एंड यू स्टार्ट अगेन. लेकिन अगर 20 लाख का अगर आपने 22 लाख किया, यू कैन कंटिन्यू, बिकॉज बेसिक प्रॉब्लम इज पीपल डोंट हैव कैपिटल. तो बोलेंगे कैपिटल ही नहीं है तो मैं 1 लाख कैसे कमाऊं. पीपल ट्राई टू मेक फ्रॉम 5 लाख दे ट्राई टू मेक 1 लाख, फ्रॉम 3 लाख दे ट्राई टू मेक 1 लाख. वो बनता नहीं है. आपकी सैलरी 1 लाख हर महीना आ रही है. तो बेसिक थिंग इज कि आपको 20 लाख रुपए चाहिए ही 5% बनाने के लिए. 7% भी बनेगा, 10%. यहाँ तो एमटीएम स्क्रीनशॉट देख के रोज के 10% बन रहे हैं. दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी. सो बेसिक थिंग इज, अगर 5 to 7% एक नॉर्मल आप एक एम रखेंगे पर मंथ, तो 20 लाख रुपए आपको चाहिए. एंड यू कैन कीप दैट एट, यू कैन कीप अ स्टॉप लॉस ऑफ 10%, दैट इज 2 lakhs. 18 lakhs अगर आप पहुंच गए, फिर आप बंद कीजिए और आप बोले कि भाई 18 lakhs के अभी मैं नीचे जाऊंगा नहीं, अभी मुझे कुछ करना पड़ेगा. तो 2 महीने की सैलरी भी अगर आएंगी तो मैं पूरा लोन चुका सकता हूँ. I don't know, people might accept it or no, but I'm not against loans, but keep a strict stop loss of 10% on the loan. Thank you. So we have San over here. San, over to you. Hi sir, personally I'm a part-time trader and I'm thinking to take a full-time trading from last couple of years. So Vinder को phone लगा. yeah, so the major thing I would like to say is if you are disciplined in your job, you're completing your job on time, you're doing your work on time, or if you are very disciplined in your business, then there is a chance to get success in trading. Forget about technicals and all that. If you're not disciplined enough, then no matter how much knowledge you have, there are higher probability to fail in trading. That is absolutely true. And second, I spoke to many trader, and many of them wanted to be a full-time trader. I asked why. So many of them were frustrated from the job. So this is not an excuse. Like you are frustrated from your job, your business, and you want to take trading. Forget about trading. If you are frustrated from one thing and you
choose another path for business or trading, it becomes very difficult to get success. And especially in trading, you require stable mindset to make money. So if you are frustrated from your job and because of that reason you want to come into full-time trading, then sorry, it's not going to work out at all. And third and most important thing that Murtaza has already touched upon, it is a capital market. Here you require decent capital to make decent money. Trading is not possible without a decent money if you want to go into full-time trading. You cannot make 1 lakh from 5 lakh capital. Okay, you can make it in 1 month, 2 months, but on consistent basis, it's almost impossible to make 1 lakh from 5 lakh capital. So you should have a decent capital, trading capital plus decent capital, backup capital if you do not make money in any month. So capital requirement is there definitely. And my request to all of them who are doing job or into business, if you are seriously doing really good in your job or in business, then do not jump into a full-time trading, because I'm into the same situation. If you're making 2 lakh or 3 lakh rupees in India as a job, in job or in business, uh, just hold on to it, build a decent capital, and then only venture into full-time trading. Because full-time trading looks very easy on Twitter, it's look very easy on YouTube, but the trader who trade day in and day out, they know it's not at all easy. And that is it, sir. नहीं, पर 500% दिन का बनता है भाई यूट्यूब पर। तो 500 क्या 5000% के वीडियोस देखे मैंने कि यहाँ पे खरीदो 50,000 का, आपका 50 लाख बन जाएगा डे एंड में। मतलब मुझे लगा मैं 20 साल उल्लू का पट्टा था और मैं उसी को फॉलो करता, उसको फॉलो भी करके देखा, एक लॉट के साथ वो पूरा 1 लॉट का पैसा डूबा। So, sir, see, in the social media, people, trader generally share the rosy picture of it. There is a dark side of it, and hardly we see the dark of it, of the trading on the social media. And that is actually fact. 90% of the time people lose money, and that's a fact. But because of the social media, it has become, glamorous profession to be in. आप बीच से जाके ट्रेड कर सकते हो, आप कॉफी पीते हुए ट्रेड कर सकते हो. Come on, it's not reality. Kaushik, you go ahead till that point of time. Yeah, as you all know, I'm already a full-time trader, but ये थोड़ा strange रहेगा अगर मैं ऐसी चीज़ बोलूँगा, पर मेरे को ये समझना है कि फुल टाइम ट्रेडिंग, फुल टाइम प्रोफेशन लोग क्यों चूज करना चाहते हैं. व्हाट इज द रीजन? द रीजनिंग इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. अगर ग्लैमर या बहुत पैसे कमा लेंगे ऐसा सोच के आ रहे हैं, अगर उस माइंडसेट से आ रहे हैं, तो फिर मुश्किल हो जाएगी. मैं खुद का खुद बॉस रहूंगा, मेरे को किसी को आंसर नहीं करना पड़ेगा वगैरह वगैरह. अगर ऐसा माइंडसेट रहेगा देन दैट्स द रॉन्ग अप्रोच. एंड अगर उस माइंडसेट से आ रहे हो तो फिर आप फुल टाइम ट्रेडिंग आपको नहीं करना चाहिए. मतलब ऑल इन ऑल वो फिर रिजल्ट मिल ही जाएगा मेजॉरिटी को. उस माइंडसेट से नहीं हो पाएगी फुल टाइम ट्रेडिंग. एंड ऑलरेडी काफ़ी अच्छे पॉइंट्स बोल दिए काफ़ी लोगों ने, मैं तब से सुन रहा था. एंड ये चीज़ ऑलरेडी 1-2 दिन के पहले स्पेस में डिस्कस की, सब अपन ने डिस्कस किया ही था कि ट्रेडिंग एक्चुअली होती कैसे है, रियलिटी क्या होती है फुल टाइम ट्रेडर्स की. जब मर्जी तब ऐसे ट्रेड कर लिया, या क्या बोलते हैं, जहाँ मर्जी वहाँ से ट्रेड कर लिया, ये सब नहीं होता. ये सब पिक्चरों में देखने को मिलता है, पर रियलिटी बहुत डिफरेंट होती है. बहुत ही बोरिंग हो जाता है, अकेले काम करना पड़ता है. इनफैक्ट कंप्लीट फ्रीडम होती है जो चाहे वो करने की अकाउंट में. और आदमी, अपन ह्यूमन साइकोलॉजी ऐसी होती है कि अगर खुली छूट दे दी जाए तो बहुत कम लोग डिसिप्लिन के साथ सही डिसीजंस लेते हैं. खुली छूट अगर दे दो किसी को तो फिर वो क्या करेगा सबको ही पता है. मेजॉरिटी मिस्टेक्स ही होती हैं फिर.
तो बहुत ज्यादा मेंटल स्ट्रेंथ चाहिए। मैं सिंपली एक चीज बोलूंगा, उसमें क्लियर हो जाना चाहिए, ट्रेडिंग एक सक्सेसफुली ट्रेड करना, ट्रेडिंग से बड़ा पैसा बनाना इज एज गुड एज यू कैन कंपेयर इट टू अ स्पोर्ट। एक स्पोर्ट्समैन, एक सक्सेसफुल ट्रेडर को एक स्पोर्ट्समैन से कंपेयर कर सकते हो, स्पोर्ट्स पर्सन से, मैन नहीं, स्पोर्ट्स पर्सन से कंपेयर कर सकते हो। बहुत ही अटमोस्ट मेंटल स्ट्रेंथ चाहिए, बहुत ज्यादा डिसिप्लिन चाहिए। छोटा मोटा पैसा बनाना है, हाँ, रोज का, मतलब रोज का बोल रहा हूँ, महीने का गुजारा करना है। अगर महीने का गुजारा ही करना है तो ट्रेडिंग जैसे प्रोफेशन में क्यों आना है? मतलब आराम से पढ़ाई वढ़ाई तो करी हुई है, अगर तो नौकरी है ही तो नौकरी करो और आराम से अपना मंथ का पैसा मिल ही जाता है, मंथ के एंड में कोई टेंशन नहीं होती। ट्रेडिंग में आके ये मत सोचो कि हाँ मैं महीने का पैसा निकालूंगा। अगर ट्रेडिंग में आ रहे हो तो इस माइंडसेट से आओ कि हाँ डिफिकल्ट प्रोफेशन चूज कर रहा हूँ, पर एम क्या है? एम मंथ का पैसा निकालना नहीं है, एम है वेल्थ बनाना, बड़ा पैसा बनाना एम है। वो बड़ा पैसा ना जल्दी नहीं बनाना, पर एंड में एम क्या है? बड़ा पैसा बनाना एम है, वेल्थ बनाना है मेरे को, नौकरी से नहीं हो पाएगा तो फिर कोई बात है। मंथ का सिर्फ मंथली एक्सपेंसेस निकालने हैं मेरे को, थोड़े बहुत सेविंग्स करने हैं, तो इस माइंडसेट से मत आओ। इट इज एज गुड एज एक स्पोर्ट्स खेलने के बराबर है। बहुत मेंटल स्ट्रेंथ लगती है, बहुत ज्यादा डिसिप्लिन लगता है। मैं सिर्फ इतना ही बोलना चाहूंगा। इधर अभी क्लियर हो जाना चाहिए कि ट्रेडिंग फिर फुल टाइम प्रोफेशन लेना चाहिए कि नहीं। मैं डरा नहीं रहा, पर ये फैक्ट है, ये सच है। मैं एक फुल टाइम ट्रेडर हूँ। I'm adding to Kaushik point only. आप ये समझ लो, आप क्रिकेट खेलते हो, गली में बहुत अच्छे बैट्समैन हो, बेस्ट बैट्समैन हो गली के, आप लोकल लेवल तक पहुंचते, आपको रणजी पहुंचने में बहुत टाइम लगेगा, और इंडिया की टीम में सिर्फ 11 ही लोग हो सकते हैं 140 करोड़ लोग में से। तो ये सोच लो, अगर इंडिया की टीम में पहुंचने में लोग इतने टैलेंटेड होते हैं, उसमें से आप पहले 30 मिनट में भी आने में इतना जोर लग जाता है, उसके बाद भी अगर आप 30 में आ गए, आपको टीम में मौका मिलेगा नहीं मिलेगा, किसी को नहीं पता हमने से, मतलब उस प्लेयर को भी नहीं पता कि मैं पहुंचूंगा नहीं पहुंचूंगा। लोग स्ट्रगल करते हैं, नहीं पहुंच पाते। In past there were so many good players who used to do such good things in domestic cricket, but they never achieved those things which they were born to. नहीं होता। So same as with trading also. Yeah, Preeti. No, so when we are talking about sports, I think I'll add one more thing here is that most and the people who admire sportsmen has to look into their hard efforts as well, क्योंकि कोई भी अपना फोर्टे लेकर नहीं आता है. All sports person come onto the ground, they actually crave and they actually ensure that they do the hard work, एंड देन उसके बाद फिर वो इस पॉइंट में पहुंचते हैं कि उनका फोर्टे क्या है. सो अगर नॉर्मली लोगों ने ऑटोबायोग्राफीज नहीं पढ़ी होंगी तो एटलीस्ट MS धोनी तो देखी है, तो उसमें उन्होंने देखा है इट वाज अ वेल सेटल्ड जॉब, बट उनके अंदर वो पैशन था महेंद्र सिंह धोनी के ऊपर कि उनको वो करना है, लाइक ही वांटेड टू बिकम अ स्पोर्ट्समैन. एंड तो उन्होंने अपनी, बिकॉज वी आर कंपेयरिंग इट विद द जॉब एज वेल. So the best example we can take it from the movie itself is Mahendra Singh Dhoni, क्योंकि पूरा autobiography भी लोग नहीं पढ़ते हैं. So 3 घंटे में I think one of the best thing traders can learn from if they don't want to read things is this first of all, and then second, आपका अगर passion भी है कोई चीज तो that has to be disciplined. A disciplined passion has to be there if you want to be expert or if you want to reach somewhere. सो आई थिंक बहुत बेसिक है. बहुत सारे चेन्स हैं जो आप अपने नॉर्मल लाइफ से भी ले सकते हैं. लोगों को लगता है कि मैं पहले दिन ही ग्रेजुएट हो जाऊंगा ट्रेडिंग में, विच इज नॉट पॉसिबल. आप अपने नर्सरी से यू गो टू योर हाई स्कूल एंड देन टू द मिडिल स्कूल, देन टू द हाई स्कूल एंड टू द कॉलेज, दिस वे. तो लोगों को पहले दिन ही ग्रेजुएट होना है यहाँ पे. दैट इज अनदर मिथ दैट पीपल थिंक ऑफ. सो आई थिंक बहुत स्टेप ऑन स्टेप प्रोसेस है और यहाँ पे कोई लक काम नहीं करता. नो स्पोर्ट्स पर्सन, नॉट एनी प्रोफेशन इन द वर्ल्ड हैज गॉट टू डू लक विद इट.
लक फेवर्स अगर आप अपना जो फोटे है वो चूज करते हैं, तो अगर आपका फोटे ही गलत आपने चूज किया तो लक भी फेवर नहीं करेगा. सो दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ पे लोग आते हैं, अरे मेरा लक नहीं काम किया स्टॉक मार्केट में यार, मेरी किस्मत नहीं है यार, ये मेरे मेरे मैं जब भी स्टॉक में ट्रेड करता हूँ मुझे स्टॉक में लॉस होता है. देयर इज नथिंग लाइक दिस. आपका लक तभी फेवर करेगा अगर आपको आपका फोटे पता है. यू नो योर फोटे, यू चूज योर गेम, यू नो योर गेम, यू विल विन द गेम. So, but being into full-time profession of trading is okay, but the idea has to be how mentally strong you are. Do you know your game? And even if you know your game, do you know that you're a disciplined person? If you're not, don't jump into this, because अपने साथ साथ आप बहुत लोगों की लाइफ खतरे में डाल रहे हैं. मे बी योर फैमिली और यू नो लाइक whoever you are with at the moment. If you're single, then maybe yourself as well. So you are responsible for yourself too. This is what I believe in. San, I think कुछ बोल रहे हैं. Preeti, before Sam speaks, I'll just like to add, when I quit my job in 2009, I was having a 6-figure salary at that point also. 2008 में 2009 में किसी को 6-figure का सैलरी नहीं मिलता था. मैं वो जॉब छोड़ के, अगर मैं आज भी उस जॉब में होता तो मेरी फिगर शायद 7 फिगर्स पे पहुंच जाती. मैं वो भी छोड़ के आया कि भाई मुझे तो ट्रेडिंग ही करना है, मुझे वहां मगजमारी नहीं करनी है, मेरे पास सेविंग्स है, मैं कर सकता हूँ क्योंकि मैंने किया. इसके लिए मैं वो जॉब छोड़ के आया, क्योंकि मैं कर सकता हूँ वो नहीं था, किया इसके लिए मैं छोड़ के आया. पहले खुद को प्रूव किया कि हाँ भाई पैसा कमाया जा सकता है मार्केट से. मैंने पैसा कमाया, देन आई लेफ्ट माय जॉब एंड देन स्टार्टेड फुल टाइम ट्रेडिंग. उसके पहले मुझे भी नहीं पता था, क्योंकि उसके 3-4 साल पहले तक तो मैं फुल टाइम मैं बिगिनर था. 2008 में मैंने बहुत अच्छा पैसा कमाया. इसके लिए मैंने सोचा नहीं भाई ये किया जा सकता है, इसमें बहुत अच्छा पैसा है, मगजमारी करके नौकरी करूंगा, कोई 5 लाख पगार देगा महीने की, 10 लाख पगार देगा, अपना लिमिट हो जाएगा 24 घंटे किसी की मगजमारी करने की. इससे बेटर में मैंने रिसर्च अच्छा करूंगा, मैं उसी को इतना अच्छा कर दूंगा. ट्रेड कब करना है, नहीं करना, कैसे करना, नहीं करना, वो बाद में देखी जाएगी. तब मैं जॉब छोड़ के आया. उसके बाद से मैंने आज तक इसके लिए जॉब नहीं किया. सैम, प्लीज कैरी ऑन, योर वॉइस वाज ब्रेकिंग एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. Yeah, sir, I'm into the job and my family is into business. I want to just put one point कि job और business में जो भी है, those guys are not under pressure 30 days in a month. Okay, in a month, 1-2 day, you will be under pressure to complete your task. You are running behind. Generally, that happens 2 or 3 days in a month. But when you choose full-time trading, you are every day you are under pressure to perform. And there are guys who are really good guys and they perform well as a team. वो टीम में बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, जॉब में, बिजनेस में, बट दे अकेले परफॉर्म नहीं कर पाते. एंड ट्रेडिंग में वही है, ट्रेडिंग इज अ सोलो परफॉर्मेंस, एवरीथिंग इज completely on you. So if you are the someone who is a really good team member but you cannot do anything alone, then it's going to be really difficult. So my advice, because I am trading from last 10 years and I'm trading actively, but still I'm hesitate to take full-time trading. Reason is not that I'm not successful or I'm scared, but my only point is, if you have a really good job, then before quitting your job, good paying job, obviously in India, good paying job is a dream of many, and if you are someone who already have that one, then think twice before quitting it. And India is not like other countries जहाँ पे आपने जॉब क्विट कर दिया, आपने ट्रेडिंग लिया, ट्रेडिंग में अनसक्सेसफुल हुए, 1 साल के बाद वापस आपको जॉब में आए and people will welcome you. It doesn't happen in India. Okay, this happens in foreign country where after even quitting your job you get a good opportunity. But in India, once you quit your job, everyone gonna ask you what you were doing from last 1 year. So it may happen after 1 year you may be joining the same job, same profession in half salary. So all these things need to put into the consideration before you take this decision. And Preeti rightly said, it is not decision about you. This decision is going to affect you, your loved one, your family, and everyone around you. So please consider before taking full-time trading. Obviously, it is excellent profession and very much rewarding. But before selecting this, please assess yourself with due diligence that you are really fitting into it. And if yes, then please go ahead. This is one of the most rewarding, at the same time, one of the most challenging field.
Kaushik have something to say, I think. Kaushik, please. I just wanted to add to what San was saying कि बहुत डिफिकल्ट है, जैसे सोल अकेले ही काम करना होता है, कोई टीम अगर टीम बना लो तो बहुत बढ़िया, नहीं तो अकेले ही काम करना होता है, बट यू नीड टू बी यू डेफिनेटली आर अंडर प्रेशर 30 days a month, मतलब पूरा महीना, हर हफ्ता, वीकेंड में भी चैन नहीं होता। अभी जैसे अगर अभी ये वॉर वगैरह चल रहा है, कुछ एक आध दिन भले ही रिलैक्सेशन हो जाए, पर न्यूज फ्लो चलते रहता है 24 घंटे, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ होता रहता है। हर एक चीज अपने को पता होनी चाहिए। अगर कल को कोई स्टॉक में जाके ट्रेड कर रहे हो, उसमें क्या न्यूज है पता ही नहीं। चार्ट कुछ नहीं है भाई, चार्ट कुछ भी नहीं है। चार्ट बस हाँ एक प्रोबेबिलिटी चार्ट ऐसे, हाँ चार्ट अगर बुलिश लग गया, ब्रेकआउट हो गया तो हाँ ये स्टॉक तो ऊपर ही जाना है समझते हैं, पर कुछ भी नहीं है चार्ट मतलब बस एक ऐसे मनी फ्लो आएगा और पूरी कैंडल्स बदल जाएंगी वहां पे, तो कोई फर्क नहीं पड़ता चार्ट्स का। अगर स्ट्रॉन्ग न्यूज फ्लो है तो फिर हम लोग चार्ट्स को ऐसे देखते रह जाएंगे कि भाई ये क्या हो गया, ये तो कुछ और होना था, ये क्या हो गया। हाँ एसएल है, नो डाउट एसएल है, पर एसएल ले लिया इसका मतलब ये नहीं कि कंफ्यूजन दूर हो गई, ट्रेड से आ गए, पर वो हुआ क्यों नहीं हुआ ये नहीं पता होगा। और ऐसे 10-20 बार एसएल ले लो, कैपिटल आधा, फिर बैठ के ऐसे स्क्रीन को ताड़ते रहो कि अब आगे क्या करें करके, ऐसे नहीं होता। 24 घंटे न्यूज फ्लो चलते रहता है, अपडेटेड रहना पड़ता है। अब हाथ में फोन रहता ही रहता है, दिन भर रहता है, नया रहे तो सुबह उठते ही फोन लेके न्यूज पढ़ना स्टार्ट कर देना होता है कि कल रात से सोया जब से क्या हुआ था करके। ये मैं फैक्ट बोल रहा हूँ, मैं फुल टाइम ट्रेडर हूँ तो मैं ये सच बता रहा हूँ कि कैसे होता है। बहुत ज्यादा प्रेशर होता है। हाँ अगर उस प्रेशर को, आपकी मेंटालिटी ऐसी है कि उस प्रेशर को इफ यू एंजॉय द प्रोसेस देन इट्स वेरी गुड, बट फिर साथ में कुछ और भी चीजें करनी होती हैं। ऑल इन ऑल मैं इतना ही बोलूंगा, ज्यादा डराऊंगा नहीं। कर सकते हैं फुल टाइम ट्रेडिंग, बट माइंडसेट सही रखो। सिर्फ महीने का सैलरी निकालने के लिए मत आओ फुल टाइम ट्रेडिंग में। टाइम लगेगा, काफी टाइम लगेगा, बहुत मेहनत लगेगी। एंड मेहनत ऐसा नहीं है कि एक बार कर लिया, हाँ पैसा बनना स्टार्ट हो गया तो हो गया, नहीं, कंटिन्यूअस प्रोसेस है, मेहनत करते ही रहना पड़ेगा। इजी नहीं है। सबको इजी लगता है कि 6 घंटे स्क्रीन के सामने बैठ गए, 4-5 नंबर्स मार दिए, बाई सेल कर लिया, खरीदा बेची कर ली, हो गया, पैसा बन गया, नहीं तो लॉस हो गया। नहीं होता। जिस दिन पैसा जाता है, ये बोलने की बात है भाई, मैं तो खुश नहीं होता भाई पैसा गया तो, मैं तो मतलब फिर मैं बैठ जाता हूँ कि भाई पैसा गया तो क्यों गया। रीजन जब तक पता नहीं चलता तब तक शांति नहीं मिलती। सिर्फ ट्रेड एग्जिट हो जाने से, हाँ एक बार का, हाँ ट्रेड एग्जिट हो गया, पर ट्रेड गलत क्यों गया वो जब तक मेरे को नहीं पता चलता मैं तो चैन से नहीं बैठता। एक बार वो रीजन पता चल जाए, हाँ गलती समझ में आ गई, अब अगली बार ध्यान रखेंगे, ठीक है यहाँ पे मैं कुछ भी नहीं कर सकता था, लॉस होना ही था, हाँ ले लिया लॉस, चलो मूव ऑन। पर ये सब चीजें वो क्लैरिटी रखनी पड़ती है, बहुत मेंटल स्ट्रेंथ चाहिए, टाइम लगेगा, ले सकते हो, पर क्लियर माइंडसेट से आओ। अगर जॉब है, खाली महीने का पैसा बनाने आ रहे हो तो मत आओ, चुपचाप जॉब करो। So we have Karthik over here raising his hand. Karthik, any queries? So go ahead, Karthik. Actually, Kaushik, just you said that charts का अभी इतना नहीं रहता, ठीक है, आपने भी बोला कि क्या repeat okay, चार्ट का बोला ना, चार्ट्स का, कि चार्ट्स का इतना नहीं रहता अभी, उसमें भी फटका लगता है, लॉस होता है, ठीक है, बट आप कहते हो कि न्यूज ट्रैक करो, बट मार्केट तो न्यूज को डिस्काउंट करता है बराबर। मैं ये नहीं बोल रहा कि न्यूज को डिस्काउंट नहीं करता। चार्ट्स में टेक्निकल एनालिसिस का बेसिक एक वन ऑफ द एजम्पशंस ये है कि मार्केट्स डिस्काउंट्स एवरीथिंग, चार्ट्स में सब कुछ प्राइस इन हो जाता है। बट कभी कभी ऐसा होता है कि आपने समझो ब्रेकआउट पे ले लिया, ठीक है, ब्रेकआउट पे ले लिया, ड्यूरिंग मार्केट न्यूज फ्लो आ सकता है, ऐसा जरूरी नहीं है। अगर सब कुछ ही डिस्काउंटेड रहता तो कभी कोई ब्रेकआउट फेलियर होता ही नहीं, कभी कोई ब्रेकडाउन फेलियर होता ही नहीं। जब वॉर होने से पहले ही सब कुछ गिरना स्टार्ट हो जाता या बड़ा मूव पहले ही आ जाता, ऐसा नहीं होता। ये बस एक एजम्पशन है
चीजें इजी, मैं तो ऐसा मानता हूं कि ये एजम्पशन है चीजें इजी बनाने के लिए कि चार्ट्स, प्राइस इन एवरीथिंग, मार्केट्स, डिस्काउंट एवरीथिंग। बट अब ये नहीं अपने को पता रियल टाइम में, ये नहीं पता कि क्या अभी जब मैं ट्रेड मार रहा हूं सब कुछ डिस्काउंट हो चुका है। जैसे ही आएगा मार्केट बहुत जल्दी डिस्काउंट कर लेगा, ये सच है। पर एट दिस मोमेंट क्या सब कुछ डिस्काउंट हो चुका है, क्या सब कुछ प्राइस्ड इन है? दिस इज 50-50, वी डू नॉट नो है या नहीं है, उसके बाद नहीं पता। एंड फिर अल्टीमेटली एक चीज हो जाती है, एक बार मूव स्टार्ट होता है ना न्यूज फ्लो पे, उसके बाद पोजीशन साइज, पोजीशंस मार्केट में कौन सी पोजीशंस हैवी हैं, उसके ऊपर वो मूव फिर एक्सटेंड भी हो जाता है, कभी कभी वो सब हो जाता है। पर मैं तो ये मानता हूं कि एट दिस मोमेंट वी डू नॉट नो इफ एवरीथिंग हैज बीन प्राइस्ड इन और नॉट, तो 50-50 ही होता है सब कुछ। थैंक यू कौशिक। हेलो, यस वैभव, थैंक यू, आप लोगों ने मेरे को अपॉर्चुनिटी दी बोलने के लिए। मैं एक ब्रीफ थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देता हूँ। मैं और मेरी वाइफ दोनों लोग मार्केट में हैं काफ़ी। आई थिंक मेरी वाइफ तो 6 ईयर्स से है और मैं लास्ट 2.5 ईयर्स से हूँ। मैं जेट एयरवेज एक कंपनी अभी ऑपरेशन में नहीं है, उसमें था और अभी भी उसी में ही हूँ। मैंने जेट एयरवेज छोड़ी नहीं है। मेरी वाइफ भी एविएशन में थी। आई होप सब लोग सुन पा रहे हैं। यस यस, कैरी ऑन। ओके, तो मेरी वाइफ भी एविएशन में थी और हम दोनों ही इंजीनियर हैं। तो 6 ईयर्स पहले उसको जॉब छोड़ना पड़ा था बिकॉज ऑफ कुछ हुआ था उसके साथ। देन शी कम्स टू, आफ्टर लुकिंग माई इन्वेस्टमेंट्स एंड ऑल, शी कम्स टू दिस शेयर मार्केट एंड 2.5 ईयर पहले मेरी भी जॉब चली गई। मेरे को अच्छे ऑफर आए थे बट उन लोगों के बॉन्ड्स बहुत ज़्यादा थे तो मैंने कहीं ज्वाइन नहीं किया। सो रिसेंटली लास्ट 6-7 मंथ्स पहले हम लोगों ने एक छोटा सा एक सिस्टम बनाया विच इज़ एल्गो। बिकॉज अभी कौशिक जी बोल रहे थे कि पूरे टाइम लगे रहना पड़ता है और बच्चा हम लोगों का छोटा है और एक प्रीति मैम ने बोला था कि काफ़ी चीज़ें कंट्रोल करनी पड़ती हैं साइकोलॉजिकली, तो वो हम लोगों के अंदर था नहीं। स्टॉप लॉस लगाना, लॉस लेना, तो वो छोटी छोटी चीज़ें थी नहीं। तो हम लोगों ने उसके लिए एल्गो बनाया एक एंड करेंटली इट इज़ हम लोगों के एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा काम अच्छा कर रहा है एंड व्हाट आई थिंक कि फ्यूचर इज़ एल्गो ट्रेडिंग। सो रियली मैं थैंकफुल हूँ आप लोगों ने मेरे को बोलने का टाइम दिया और बहुत मतलब मेरे को आई एम रियली ग्रेटफुल। इफ आई कैन सर्व मीन्स यू कैन यूज माई एल्गो ऑल्सो। मेरे को कोई फॉलोअर चाहिए या फेम चाहिए, मेरे को वो सब नहीं चाहिए। जस्ट बिकॉज मेरी वाइफ की एक काफ़ी ऑनेस्टी भरी एक क्या बोलना चाहिए जर्नी थी, उसको सक्सेस करने के लिए मैं उसको सपोर्ट करना चाहता था। इसलिए मैंने ये बात रिक्वेस्ट करी सबको कि मेरे को बोलने का एक मौका दिया जाए एंड आई एम वेरी थैंकफुल। और सैम सर ने बोला था कि सैलरी अच्छी थी, मेरी भी सैलरी बहुत अच्छी थी एंड आई बिलीव मैं वापस जेट ज्वाइन करूँगा, सैलरी बहुत वापस अच्छी होगी। बट ट्रेडिंग आई विल नॉट स्टॉप बिकॉज अभी मैं
एल्गो में चला गया हूँ पूरी तरीके से। तो दिस इज फ्रॉम माय साइड। थैंक यू वेरी मच, आप लोगों ने मुझे एक चांस दिया बोलने के लिए। और किसी को भी मेरा एल्गो फ्री में यूज करना है तो प्लीज फील फ्री टू कांटेक्ट। भैया सुन लो, ओ वैभव भाई, ये है ना, ये कोई स्पेस प्रमोशन के लिए किसी के लिए नहीं है, ठीक है? ये प्रमोशन के लिए स्पेस नहीं है किसी का कि मेरा एल्गो फ्री यूज कर लो। तो अगली बार भाई प्लीज नोट दिस इज नॉट अ प्लेस टू प्रमोट एनीवन। टेक इट वेरी क्लियरली, ठीक है? ओके, मेरा एल्गो ठीक फ्री है यूज कर कपिल जी, लो। आई एम वेरी सॉरी एंड आई एम वेरी थैंकफुल कि मेरे को कोई प्रमोशन और वो सब नहीं करना था, बट आई एम वेरी थैंकफुल आपने मुझे अलाउ किया। And I'm very, very sorry, and I'm asking apology from my side that if you think I have. दिस इज नॉट अ प्लेस टू प्रमोट एनीवन। एक चीज पकड़ के चलना, या कोई अपना प्रमोशन करेगा ना, जो भी पोस्ट होते हैं, मेरा कोई फोन चालू होता है निकाल दिया करो, डजंट मेक द डिफरेंस टू मी। अमित भाई क्या हाल चाल है? बस एकदम ठीक। कपिल बता। बढ़िया, फर्स्ट क्लास। अच्छा, मैं अपने 2 मिनट रखूं इस टॉपिक पे। आज का हमारा टॉपिक है कि कैन ट्रेडिंग बी टेकन एज फुल टाइम प्रोफेशन। ओके, सो मेरा जो थॉट प्रोसेस है वो इस टॉपिक को लेके एकदम डिफरेंट है। जो बाकी ट्विटर पे जो बाकी लोग देखते हैं या सुनते हैं बाकी लोगों से या पढ़ते हैं ट्विटर पे उनके जो ट्वीट्स रहते हैं, अच्छा मेरा थॉट प्रोसेस एकदम डिफरेंट है उस चीज़ को लेके। मेरा बहुत चीज़ों को लेकर डिफरेंट रहता है क्योंकि मेरा ज़िंदगी को सोचने का और देखने का तरीका एकदम अलग है। देखो, मेरा ये मानना है कि ट्रेडिंग भी बाकी एक, जैसे आप और कोई प्रोफेशन में जाते हैं, ट्रेडिंग भी उसी तरीके का एक प्रोफेशन है, जस्ट अ प्रोफेशन। क्या कोई रेस्टोरेंट खोलने से पहले सोचता है कि क्या मुझे फुल टाइम रेस्टोरेंट खोलना चाहिए और नॉट? क्या कोई जॉब करने से पहले सोचता है कि मुझे यहाँ पे जॉब जाके करनी चाहिए? कोई नहीं सोचता है, नोबडी। इवन ये जो ट्विटर पे बहुत लंबा लंबा सब लोग लिखते हैं कि 1 करोड़ का कैपिटल होना चाहिए या 50 लाख का कैपिटल होना चाहिए, 6 महीने का अपना सेविंग करके रखो, 1 साल का खाने का पैसा रख के रखो। इतना पैसा अगर किसी के पास होगा, ओके, तो उसको ट्रेडिंग में आने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर इस पर 2-3 करोड़ रुपए ऑलरेडी होगा जॉब से, इट मीन्स ही इज अर्निंग 4-5 लाख पर मंथ मिनिमम। ओके, सो ट्रेडिंग में ऐसा नहीं कि वही लोग आ सकते हैं जिन पे इतना सब कैपिटल हो तभी आए। मैं जब आया था मेरे पास 1,28,000 रुपये थे टोटल कैपिटल। माइन कैपिटल वाज 1,28,000 और वो लास्ट कैपिटल था, मतलब मेरे पूरा सब मिला के, जिसमें मुझे मेरा घर भी चलाना था और मेरी ट्रेडिंग भी करनी थी, ठीक है? सो आप, ये डिपेंड करता है कि आप चैलेंज लेने के लिए कितने रेडी हो। आर यू रेडी और नॉट? हाँ, यहाँ बाकी प्रोफेशन के मुकाबले चैलेंज थोड़े ज़्यादा हैं, बट अगर कोई आपको समझाए कि पहले 1 करोड़ रखो, 1 करोड़ होने नहीं और आप ट्रेडिंग में आने नहीं, 6 महीने 1 साल का घर का खर्चा आप सेव करके बैंक में डालने नहीं वाले और आप ट्रेडिंग में आने नहीं, आप कभी ट्रेडिंग में नहीं आ पाओगे अगर आप ट्विटर पे और बाकी लोगों की सुनी, अच्छा वो लोग भी सुनी सुनाई बातें लिख देते हैं। मैंने जो नोट किया, सबकी समरी एक जैसी रहती है कि इतना कैपिटल चाहिए, 3% पैसा बनेगा, 4% पैसा बनेगा, 1 साल का घर का बजट रखो, एक टर्म इंश्योरेंस रखो। सबका बिल्कुल सेम डिट्टो पैटर्न है। उन्होंने अपना कोई दिमाग नहीं लगाया जो आपको ज्ञान दे रहे हैं, वो दूसरे से कॉपी करके आपको ज्ञान दे रहे हैं खुद, ठीक है? तो अब ये डिपेंड करता है ट्रेडिंग में एज ए फुल टाइम प्रोफेशन आना है कि नहीं आना, कि आपका माइंड सेट और आपकी साइकोलॉजी क्या है और आपकी रिस्क टेकिंग एबिलिटी क्या है। एक सेकंड कपिल भाई, आई एम सो सॉरी टू इंटरप्ट, आई एम सो सॉरी guys, everyone, one disclaimer, I am not the guy who said that he will share his algo. मैं कोई algo यूज नहीं करता, मैनुअल ट्रेडर हूँ। I already got 15 DMs asking for algo. I am not the guy. Please don't message me. कंफ्यूजन हो गया लगता है लोगों को। Please don't message me. So मैं ये बता रहा था कि भाई आपका रिस्क एपेटाइट क्या, जीवन में हर किसी का रिस्क टेकिंग एबिलिटी अलग होता है, ठीक है? जैसे मेरा रिस्क टेकिंग एबिलिटी मेरे जीवन में एकदम एक्सट्रीम लेवल पे रहा है। एक्सट्रीम लेवल पे कैसे रहा है कि मैंने आईएएस का इंटरव्यू देने के बाद प्रिपरेशन छोड़ी फॉर सेक ऑफ ए मोमेंट, ओके? मैंने बहुत सारा गवर्नमेंट प्राइवेट जॉब छोड़ा, तो मेरा रिस्क टेकिंग एबिलिटी ऑलवेज मतलब उस पर रहता था, रूफ पे हमेशा। मुझे ऐसा लगता था, मुझे फील होता था इंटरनली कि आई कैन डू एनीथिंग। मुझे जीवन में खाने की समस्या नहीं आएगी,
मैं कहीं खड़ा भी हो जाऊंगा तो दिन के मतलब महीने का 1-2 लाख रुपए कमा के अपना घर चला लूंगा। मुझे ये अपने ऊपर कॉन्फिडेंस था। सो मुझे कभी टेंशन ही नहीं हुई कि मुझे यहाँ आना चाहिए, कि कभी सोचा ही नहीं। सो आपको अपना रिस्क टेकिंग एबिलिटी देखना है कि मेरे हालात क्या हैं और मैं कितना रिस्क ले सकता हूँ लाइफ के टाइमिंग का। इट्स नॉट अबाउट मनी, इट्स अबाउट योर टाइमिंग। अगर आप 40 के बाद आ रहे हैं फुल टाइम यहाँ पे करने के लिए तो योर सिनारियो विल बी डिफरेंट, बट अगर आप 25 की एज में आ रहे हैं देन योर सिनारियो विल बी डिफरेंट। एक एज फैक्टर यहाँ पे ऐड हो जाता है कि आप किस एज में आ रहे हैं। और देखो, किसी का रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी 40 में भी ज़्यादा हो सकता है, उसके सर्कमस्टांस या उसका थॉट प्रोसेस या उसकी अपनी एबिलिटीज़ पे उसको भरोसा वो अलग हो सकता है। आपका 25 की कम उम्र में भी वो अलग हो सकता है कि आप थोड़े कंजर्वेटिव हो सकते हैं या आप लाइफ में रिस्क नहीं लेना चाहते। लोग 50 की उम्र में रिस्क लेते हैं और लोग 25 की उम्र में रिस्क नहीं लेना चाहते। सो वो ट्विटर का जो एक सेट टेम्पलेट है ना, 1 करोड़, 1 साल के घर का खर्चा, टर्म इंश्योरेंस और मेडिकल इंश्योरेंस और एक एक्स्ट्रा कैपिटल, वो टेम्पलेट में मत जाना। इट विल नॉट वर्क फॉर यू। अब आपको अपना असेसमेंट करना है अपने हिसाब से। मेरा असेसमेंट क्या है, मेरा जीवन का सिंपल है, मैंने कल परसों भी लिखा था, देयर इज नथिंग लाइक कैरियर। कैरियर कुछ नहीं होता है, वो आपको एक इंडस्ट्रियलिस्ट को जिस चीज़ की ज़रूरत होती है। अब से 20 साल पहले इंडिया में 3 इंजीनियरिंग चलती थी खाली, इलेक्ट्रिक, सिविल और मैकेनिकल। उन्हें इंडस्ट्रियलिस्ट को कंप्यूटर की जरूरत पड़ी तो आपको कंप्यूटर इंजीनियरिंग में कैरियर बताया। फिर उन्हें आईआईएम की जरूरत, मैनेजमेंट की जरूरत पड़ी तो आपको आईआईएम में कैरियर बताया। अब उन्हें जिस चीज़ में ऑटोमोबाइल में पड़ी तो आपको ऑटोमोबाइल में कैरियर बताया। सो कैरियर कुछ नहीं होता, आप अपने घर का खर्चा निकाल पाते हैं या नहीं, और उसकी आपके अंदर अपनी मेंटली क्षमता है कि आपको अगर वो कॉन्फिडेंस है कि मैं कहीं भी चला जाऊंगा तो ये चीज़ तो निकाल ही लूँगा, मैं कुछ भी करूँगा ना अपने दिमाग लगा के, मेरे अंदर इतनी कैपेबिलिटी, अगर आपको वो अपने अंदर फील होता है देन यू शुड ट्राई ट्रेडिंग। ओके, और कुछ टेंशन नहीं लेनी कि मेरे पास 4 लाख कैपिटल है कि 5 लाख है कि 10 लाख है या मेरे पे 1 साल के पैसे हैं कि नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, ज़्यादा ज़्यादा क्या होगा, आपको 6 महीने बाद दूसरे प्रोफेशन में जाना पड़ेगा। या दुनिया प्रोफेशन चेंज करती है और उसमें कुछ गलत नहीं है। मैंने इतने प्रोफेशन चेंज कर रहे हैं एंड इवन यू वॉन्ट बिलीव इट कि मैं शायद 1 साल बाद ट्रेडिंग में भी ना रहूँ। मतलब मुझे नहीं पता, मैंने प्राइवेट जॉब, 5 गवर्नमेंट जॉब, प्रोटेस्ट, पॉलिटिक्स, 6 बिजनेस, ट्रेडिंग सब कर लिया है और अभी फिर 2 नए बिजनेस में संभावनाएं तलाश रहा हूँ कि वहाँ पे क्या मुझे कुछ मिल सकता है। अगर वहाँ पे अच्छा हुआ तो मैं ट्रेडिंग बंद करके वहाँ चला जाऊँगा। लाइफ इज़ अबाउट कि आप अपने लाइफ के को जी पा रहे हैं कि नहीं जी पा रहे हैं, आप अपने डेली ज़रूरत के खर्चे निकाल पा रहे हैं कि नहीं निकाल पा रहे हैं। इट्स ऑल अबाउट इट। ठीक है, कैरियर बनाना है तो जॉब इज़ बेटर देन ट्रेडिंग। वहाँ पे आपको एक फिक्स आता रहेगा और आपको कोई टेंशन नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे लॉस भी होते हैं। बाकी दुनिया जैसे लोग बोलते हैं कि ट्रेडिंग इज़ ए बिजनेस, मेरा इसमें थोड़ा सा मानना अलग है कि हाँ ट्रेडिंग इज़ ए बिजनेस, मैं भी एक्सेप्ट करता हूँ, इट्स नॉट गैम्बलिंग, बट इट इज़ डिफरेंट। बाकी बिजनेस से एकदम अलग है। अगर आपने एक रेस्टोरेंट खोला, अगर आपको 15 दिन कोई कस्टमर नहीं आया, सो यू विल नॉट बी इन लॉस, आप लॉस में नहीं रहोगे। आपको क्या होगा कि बस आपका जो डेड एसेट जो आपके ऑफिस का और वो खर्चा है, आपके रेस्टोरेंट का जो इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है या रेंट आता है, वही आपको आपके पॉकेट से आप समझो कि जाएगा। आपको कोई लॉस नहीं आएगा, आपके जो आपने जो कैपिटल में लगाया वो नहीं जाएगा। ट्रेडिंग में क्या होता है कि आपने जो कैपिटल लगाया उसके जाने की प्रोबेबिलिटी भी होती है। सो ये बाकी बिजनेस की तरह बिजनेस नहीं है, वो बाकी लोगों की बातों में नहीं आना कि ये तो बिजनेस की तरह लेना है इसको, आप बिजनेस की तरह नहीं ले पाओगे। मेरे बाकी 2 बिजनेस और चलते हैं, उनमें मुझे ऐसे लॉस नहीं होता। मेरी बिल्डिंग, मतलब मैं रियल एस्टेट में काम करता हूँ, सो ठीक है, अगर फ्लैट मेरा नहीं बिका मेरी बिल्डिंग में तो ठीक है, 3 महीने बाद बिक जाएगा, 3 महीने बाद उसकी कीमत बढ़नी है ना, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन स्टॉक की तरह नहीं है कि 3 महीने बाद उस लोअर सर्किट लगा लगा के हाफ प्राइस हो जाए। फ्लैट का मेरे का प्राइस हाफ प्राइस नहीं होना है, वो इंक्रीज ही होना है विद टाइम, या फिर फ्लैट रहना है एटलीस्ट, मुझे लॉस नहीं होना एटलीस्ट उसमें। सो ये बिजनेस बाकी बिजनेस की तरह नहीं है, यहाँ पे थोड़ा सा रिस्क एपेटाइट थोड़ा ज़्यादा रखना पड़ेगा। फुल टाइम अगर आना चाहते हो, मेरा ये सजेशन है पर्सनली, बिल्कुल वो ट्विटर ज्ञानियों की बातों में बिल्कुल नहीं जाना। बहुत लंबा लंबा जो थ्रेड वो लिखते हैं, थ्रेड और वो सब कॉपी करते हैं, उन्होंने खुद कभी वो फॉलो नहीं किया। मुझे कितने ट्रेडर बताओ जो 1 करोड़ से ट्रेड स्टार्ट किया हो,
जिसने 1 करोड़ से ट्रेड स्टार्ट किया उसका मतलब वो वैसे वेलबींग था, और जिसके पास अगले 1 साल का खर्चा भी हो घर चलाने का। इट मीन्स अमित भाई भी यहाँ पे है, मैंने लिटरली अमित भाई से मैंने सीखा है बहुत चीज़ें। अमित भाई ने भी 1 करोड़ के साथ ट्रेडिंग शुरू नहीं की होगी, जितने भी लोग यहाँ पे, आई डोंट थिंक सो। और किसी का भी 1 साल के घर का खर्चा एडवांस में नहीं, बैंक में नहीं रखा होगा। अगर बैंक में रखा होता ना, आदमी सबसे पहले उसे ट्रेडिंग में लगाता है। बैंक में तो आदमी कुछ रहने ही नहीं देता, वो सब डीमेट में चला जाता है। ठीक है, सो उन सब बातों में आपको बस ये देखना है, क्या मैं अगर यहाँ फेल भी होता हूँ 6 महीना या 1 साल में, क्या मैं वो मेंटली उसको मुझे एब्जॉर्ब कर पाऊंगा? क्या ठीक है ना, एक प्रोफेशन में नहीं चला, दूसरा प्रोफेशन ट्राई कर लेता हूँ। अगर आप मेंटली इतने एबल हो कि हाँ ठीक है ना, ये नहीं चलेगा तो मैं कुछ और कर लूँगा, देन यू कैन कम। ओके, और कैपिटल लोग 5 लाख से भी यहाँ पे सस्टेन कर जाते हैं, और लोग यहाँ 50 लाख से भी सस्टेन नहीं कर पाते। इट्स नॉट अबाउट कैपिटल, इट्स अबाउट योर साइकोलॉजी और आपका ट्रेडिंग स्टाइल। काफ़ी लोग कंजर्वेटिव ट्रेड करते हैं, वो 5 लाख पे भी महीने के 15-20 हज़ार 25 हज़ार बना के घर चला लेते हैं, और लोग 50 लाख से भी 5 लाख कर देते हैं, 45 लाख लूज करके। इट्स टोटली डिपेंड ऑन ट्रेडिंग स्टाइल। ठीक है, सो मेरा बस यही चीज़ ऐड करना था, बाकी अमित भाई आपको अच्छे से गाइड करेंगे। अमित भाई मेरा इतना ही था इसमें। There are many people raising their hands, तो अमित जी नमस्ते, मैं कुछ बोल सकता हूँ? सॉरी मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ, मैं फिर भूल जाऊंगा। कपिल जी ने कुछ बोला था, सॉरी, इफ यू परमिट मी आई विल से समथिंग। go ahead. सर, कपिल जी ने बोला कि जो वेल ऑफ होगा वो शेयर मार्केट में नहीं आएगा, जिसके अकाउंट में 1 करोड़ रुपया पहले से होगा वो नहीं आएगा, या 2 करोड़ होगा वो नहीं आएगा। लेट मी टेल यू माई स्टोरी इन जस्ट 1 मिनट, अंडर 1 मिनट। मैं 10 साल से अपना बिजनेस कर रहा हूँ इनटू मेडिकल ट्रेडिंग, इक्विपमेंट ट्रेडिंग। 2014 में मुझे अच्छा ब्रेक थ्रू मिला। 2014 से पहले मुझे कुछ भी नहीं था मेरे हाथ में। मेरा घर सब कुछ बिकने पे आ गया था ड्यू टू सम फाइनेंशियल इश्यूज इन आवर फैमिली। तो अच्छा बिजनेस चला, पैसा कमाया। 40 लाख रुपए सर मैं लेके आया था मार्केट के अंदर। 20 लाख भाई को दिया, 20 लाख खुद रखा। ऐसा नहीं था कि पैसा, मतलब लोग यहाँ आते हैं, ऑब्वियसली जिसके पास होता है वो मल्टीफोल्ड करने आता है या एक्सपीरियंस लेने आता है, और एक्सपीरियंस लेके ही पैसा आगे बनता है। कोई डिफाइंड नहीं है कि किसी के पास पैसा होगा तो वो नहीं आएगा। मेरा एक पैरेलल बिजनेस चल रहा है जिसने मुझे सरवाइव करा। 40 लाख रुपया मेरा खत्म हो गया 2015 से 2017 के बीच में। उसके बाद आई हैव स्टॉप्ड इन्वेस्टिंग। कोविड में आई हैव इन्वेस्टेड समथिंग सम 10 लाख सम अराउंड अमाउंट। रिलायंस का शेयर खरीदा सर, सिर्फ 900 रुपए का जब आया था, पूरा का पूरा उसमें डाल दिया था 10 लाख रुपया। तो मेरा एक्सपीरियंस सर से थोड़ा सा मैं मतलब कॉन्ट्राडिक्ट करता हूँ कि उन्होंने बोला कि अब सुबह किसी को उठ के, अब अमित जी करते हैं फुल टाइम ट्रेडिंग करते हैं तो उनका घर उनसे चलता है। कई लोग पार्ट टाइम करते हैं, उनका घर उनसे भी चलता है। मैं पैरेलली फुल टाइम दोनों करता हूँ, बिजनेस भी और ट्रेडिंग भी। पूरे दिन मतलब 6 घंटा स्क्रीन पे भी रहता हूँ और अपना फुल टाइम बिजनेस भी करता हूँ। तो इट्स नॉट लाइक के सबका अपना अपना जिसको तरीका समझ में आता है वो करता है। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ फुल टाइम ही करेगा ट्रेडिंग तो ही पैसा बनेगा, पार्ट टाइम करेगा तो ही बनेगा, ऐसा नहीं है। तो मेरा थोड़ा सा इस पे कॉन्ट्राडिक्ट है कपिल जी को लेके। No, that is okay. I believe opinions are respected here. That's not a problem. I think हर किसी का अपना opinion हो सकता है. It's just that how you manage the things. Probably if you can manage the things well, along with the business, लोग job के साथ भी manage कर रहे हैं, लोग full time भी manage कर रहे हैं. So I think the question here is, can it be taken as a full time profession or not? Along with something, if you are able to, pursue it. हिमांशु जी देखो, ये बहुत अच्छा है कि आपका एकदम व्यू अलग है, और मैं हमेशा, मेरा पर्सनली मानना है कि आई ऑलवेज रेस्पेक्ट डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। मैं बहुत डेमोक्रेटिक टाइप का आदमी हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपका ओपिनियन एकदम अलग है। लेकिन मेरा जो मैंने बोला था वो उनके लिए, उन लोगों, जैसा आपने बताया कि आपका बिजनेस कंटिन्यू चल रहा था, मेरे भी 2 बिजनेस कंटिन्यू चलते हैं। ठीक है, तो अगर आपका एक सस्टेनेबल बिजनेस ऑलरेडी चल रहा है, देन यू कैन टेक, यहाँ पे एक्स्ट्रा रिस्क भी ले सकते हो। आपका जैसा आपने बोला 20 लाख उड़ गया, ठीक है, दैट्स इट, आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा। जैसे मेरा भी उड़ गया, मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा आज की डेट में।
लेकिन मैंने ये उनके लिए बोला था जो लोग कंप्लीट अपना जॉब वगैरह क्विट करके अगर यहाँ पे कंप्लीटली आते हैं कि भाई कंप्लीट स्विच करना है, पूरा प्रोफेशन ही स्विच करना है कि मैं जो आज की डेट में कर रहा हूँ उसको सब खत्म करके एंड आई हैव टू डू ओनली ट्रेडिंग। तो वो एक सर्कमस्टांस अलग होता है और आपका और मेरा अलग है, हम दोनों का एक एक बिजनेस चल रहा है। हाँ जी, वो माइंडसेट का एक हो गया। हाँ जी, वो एक माइंडसेट yes, बिल्कुल। साइकोलॉजी का एक इशू आ गया है हाँ कि ऑब्वियसली यू कांट पुट, जैसे ट्रेड लेते हैं ना कि आप 100% कैपिटल नहीं डाल सकते एक ट्रेड के अंदर, ऑब्वियसली दैट्स लाइक रिस्क रिवॉर्ड। तो आप जॉब हाँ को अपना रिस्क पे डाल के नहीं, क्यों कुछ लोग कराएं? हिमांशु भाई, कुछ लोग आ जाते हैं ना सब कुछ क्विट करके, हाँ जी, है ना, आपका और हमारा बिजनेस चल रहा है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। कुछ लोग यस बिल्कुल सब क्विट करके आ जाते हैं। I सर, ये think तो it साइकोलॉजी है। depends मुझे ऐसा mainly. लगता है कि अमित जी को The best देखकर part कोई is the best part is on a extended weekend, 500 people are there on the space, 500 plus people, and generally we hit 500, 600, 700. That is normal for us because we cover so many different topics which nobody covers. कोई किसी बड़े स्पीकर को ले आएगा, कोई कुछ कर देगा, बट जो बेसिक प्रॉब्लम है रिटेल की वो कोई हैंडल नहीं कर रहा है। So that is the only purpose we do spaces for. And again requesting, आपने क्या किया वो नहीं, जो टॉपिक है उस पर बात करने आओ। मैंने ये अमित कर जी, लिया, मैंने सॉरी, वो कर मैं लिया, आपको मैं 50 स्टेट दे सकता हूँ। नहीं अमित जी, मैं एक सेकंड आपको रुकूंगा। सिर्फ आप एक स्पेस ऐसा करें जहाँ पे प्योर साइकोलॉजी बेस्ड एक आप करें, क्योंकि बिकॉज आई एम अ विक्टिम ऑफ इट। मुझे साइकोलॉजी, जो मेरी माइंडसेट सही नहीं था, मैं आई लिटरली टेलिंग यू, मैं चार्ट्स देखता भी नहीं था। जो मैंने 40 लाख रुपए खोया, मैं गट फीलिंग पे ट्रेड लेता था। तो इट्स ऑल अबाउट साइकोलॉजी। मतलब लोगों को बेसिक्स नहीं पता। ये मुझे We do पता है, it मेरे regularly, दोस्त जो Himanshu. Probably you are नॉट mistaken. ऑन Probably साइकोलॉजी you are I'm saying. mistaken. हाँ, हम हमेशा करते हैं, डिफरेंट टॉपिक पकड़ते हैं, उस सब्जेक्ट के डिफरेंट टॉपिक्स होते हैं। साइकोलॉजी इज नॉट अ स्टैंड अलोन सब्जेक्ट, इसमें 50 होते हैं। जैसे आज ये पार्ट पकड़ा, 2 दिन पहले कुछ और पार्ट पकड़ा था। हम हमेशा ऐसे डिफरेंट वेरी टॉपिक पकड़ते हैं ना जो कोई बात भी नहीं करने आता। थैंक यू। The main point I think is about Kapil bhai was saying, is about age factor, जैसे हमने थोड़े टाइम पहले भी डिस्कस किया था। At every age a person will have different financial commitments and family commitments. If someone who's 22 will come and ask me, I just graduated, can I get into full time trading, I have some capital, I would say try it out. मैक्स टू मैक्स लाइफ का 1 या 2 साल जाएगा एक मीनिंगफुल परस्यूट में। उसके बाद if it doesn't work out for him, then they have an alternative over there. But if someone who is 35 has a couple of kids, he needs to pay their fee, his parents are aging, उनका भी ख्याल रखना है, then it becomes a different profile for that person. तो फाइनेंशियली भी उनको उनके लेवल पे सब कुछ अरेंज करके एक ऐसे एक्सट्रीम रिस्क एंड चैलेंजिंग प्रोफेशन या बिजनेस में आना चाहिए। सो इट अगेन, जैसे कपिल भाई ने बोला, वो 1 CR का कोई स्टैंडर्ड टेम्पलेट नहीं है। कोई 50 लाख से भी फुल टाइम ट्रेड कर सकता है, कोई 40 लाख से भी फुल टाइम ट्रेड कर सकता है। आपको आपके खुद के पर्सनल फाइनेंशियल कमिटमेंट्स, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज, इन सबको बैलेंस करके, डू आई हैव इनफ मनी टू टेक केयर ऑफ एवरीथिंग इफ थिंग्स गो रॉन्ग? That is something only you can answer for yourself, because none of us here know about you or your family, but we can only provide you the broad ground rules जिन पे आप एक base build कर सकते हो आपके लिए. So that is more important. You have to think for yourself if you can take care of everything over there before you jump into it as a full-time venture. No, that's true. I think that's a correct topic that you have covered, Abhishek. Amit ji, if you allow, can I add something? Arey, Vishalji, go ahead, please. No, I actually left the spaces some time back. Was too tired, but अभी VN, नींद नहीं आ रही है तो I'm back. VN, हाँ जी. you can only add if you, मतलब हम सबका पेटीएम, मतलब मोबाइल नंबर तो है, तो हम सबको पेटीएम कर देगा तो अलाउड है, वरना अलाउड नहीं है। कैरी ऑन ना, you don't need to ask. You don't need to ask. Carry on, please. So I agree with Kapil bhai. मैंने कपिल भाई की पूरी बात नहीं सुनी, but I agree with Kapil bhai on the capital piece. Not, I would say, I agree with Kapil ji कि भाई more than 95% or 98% of the traders in this market don't come in with 1 crore of capital plus.
मेरा सिंपल एक हिमांशु जी से भी सवाल है, गिवन दैट कि क्या आप एक धंधे का पैसा दूसरे धंधे में डालोगे? Will you if your one business is profitable and the other business is loss making, what will you do? Ideally, I mean, I'm asking this question to everyone. What will you do? Will you keep putting in the profits of your the business which is doing good into the business which is going loss, or you will, what will you do? Yeah, मैं Himanshu. जवाब देना चाहूंगा सर, अगर अमित जी हाँ अलाउ जी, करें प्लीज। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए ना। हाँ सर, शेयर मार्केट इज जस्ट लाइक अनदर बिजनेस फॉर मी। माय बिजनेस इज ऑब्वियसली अ बिजनेस, तो मैं वहां से एक पैसा कमा रहा हूँ, बिकॉज मेरा वर्टिकल्स 3 तरीके के वर्टिकल्स हैं। सो इन मेडिकल इट्स लाइक 3 वर्टिकल्स, सो दीज 3 सर आर सर टोटली डिफरेंट आपके बिजनेसेस। हिमांशु जी, मेरा सिंपल हाँ आपसे जी, हाँ सवाल है कि कल उठ के अगर आपका तीन तीन बिजनेस है, एक बार के लिए स्टॉक मार्केट को आप साइड कर दीजिए, आपके दो जी। बिजनेस, खुदा ना करता एक बिजनेस आपका नुकसान करने लगता है, आप हम्म। दूसरा बिजनेस आपका प्रॉफिटेबल बिजनेस है, आप कब तक प्रॉफिटेबल बिजनेस से सर ये नुकसान वॉइस वाले बिजनेस क्रैक्ड को, अ बिट। सर आप कब तक प्रॉफिटेबल बिजनेस सर से ये नुकसान वॉइस वाले क्रैक्ड अ बिजनेस? बिट सर। हेलो हेलो। हेलो, हाँ जी, हाँ जी, बताइए। हाँ जी, मैं पूछ रहा हूँ कि आवाज आ रही है, बताइए। आप कब तक प्रॉफिटेबल बिजनेस से लॉस मेकिंग बिजनेस के को फीड करते रहोगे? इट्स अ सिंपल क्वेश्चन। आई अमित जी, आवाज आ रही है? एम आई ऑडिबल? Yes, yes, yes. Yes, yes. Okay, okay. So let me put it this way कि हर any person who is a salaried person is also doing his business, और सैलरी वो जॉब कर रहे हैं, जॉब के साथ पैरेलली वो मार्केट्स के अंदर ट्रेडिंग भी कर रहे हैं। The major mistake, the biggest mistake what of a lot of these salaried people do is, हर महीने सैलरी आती है, वो ट्रेडिंग करने लग जाते हैं वो सैलरी के पैसे से, और वो ट्रेडिंग को कंटिन्यूसली नुकसान कर करके दे ट्राई टू रिकवर द लॉसेस व्हाट दे हैव डन बाय पुटिंग द सैलरी मनी इनटू द मार्केट। वो कहते हैं कि भाई लेट्स से 10 तारीख को ईएमआई जाने वाली है लोन की, 10 दिन है, 10 दिन में अमित भाई ने कॉल दी, विशाल ने कॉल दी, डॉक्टर साहब ने दी, किसी ने भी दी फॉर दैट मैटर, चलो ये कॉल तो चलनी चाहिए। इन्फोसिस का रिजल्ट है, प्रीति ने बोला इन्फोसिस क्लियर हो जाएगा, कपिल भाई ने बोला इन्फोसिस क्लियर हो जाएगा, विशाल ने बोला इन्फोसिस क्लियर हो जाएगा, सब लोग बोल रहे हैं तो लेना चाहिए। सैडली होता क्या है कि व्हाट दे आर डूइंग इज दे हैव मूव्ड द कैपिटल आउट ऑफ अ बिजनेस इनटू अ लॉस मेकिंग बिजनेस, जहां वो रिकवरी मोड में जाने की कोशिश कर रहे हैं। So I would say that please don't do something which is, आपको अगर ट्रेडिंग अगर आपको नुकसान दे रही है, don't move your capital from the businesses which are profitable and keep don't कंटिन्यूसली उसको पंप मत करते रहो, नुकसान को अपने कंटिन्यूसली बढ़ते मत रहो। तो होगा क्या आफ्टर अ पॉइंट इन टाइम, क्योंकि आपका ट्रेडिंग स्टाइल गलत है, आपकी साइकोलॉजी गलत है, ट्रेडिंग साइकोलॉजी गलत है, योर रिस्क मैनेजमेंट इज नॉट इन प्लेस, आफ्टर अ पॉइंट इन टाइम व्हाट विल हैपन इज यू विल आफ्टर कंटिन्यूसली पंपिंग इन मनी into the trading, you will still keep losing money, and that will start also affecting your other businesses which are profitable businesses. That could be even your job as well for that matter, क्योंकि अगर आपको लेट्स से आपने एनएमडीसी लिया, एनएमडीसी आपने 2 लॉट ले लिए 170 पे, 160 हो गया, आपको जी नुकसान हो रहा है, आप जॉब के ऊपर भी कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाओ। सो दैट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट, सो पीपल हैव टू अंडरस्टैंड how to manage the risk. The key over here is to manage your risk, size your position. Every time you feel scared, every time you have to look at the Twitter or come to Twitter Spaces or call up someone or call up a friend and ask ये stock का क्या लग रहा है, where you have a position, that means your position is wrong. First and foremost, exit from that position and then search for answers. Markets are always right. Answers आपको मिलते रहेंगे. Answers बाद में ढूंढो. So that is what I would like to say. Yeah, Preeti, you are raising your hand. Yeah, I was adding on to your point of recovery. So since we were talking about the business, see,
I have been an entrepreneur myself, so I can tell you things practically on one note that अगर आपने जो बोला कि अगर हमारा कोई एक बिजनेस नुकसान में चल रहा है तो हम उधर से निकाल के पैसे वो बिजनेस में नहीं डाल पाएंगे बहुत दिन. So what happens is, you know, when you are a businessman or when you are an entrepreneur, so the best thing is that आप कभी भी अपना दूसरा बिजनेस रिकवरी के लिए नहीं करते हो. बट हम व्हेन वी डू ट्रेडिंग, हम बोलते जरूर है कि ट्रेडिंग एक बिजनेस है, बट हम उसको बिजनेस के तरीके से एग्जीक्यूट नहीं कर पाते, बिकॉज जब हमारे लॉसेस होते हैं ना तो हम उसको रिकवरी करने लग जाते हैं. बट you know, when you get into a business or when you start entrepreneurship, you never go on a recovery mode. So for an example, if you make any loss in your business and when you start a new venture, आप ये नहीं सोचते हो कि अरे मुझे पुराना लॉस रिकवर करना है. आप ये सोच के दूसरा बिजनेस ओपन करते हैं कि you know, I'll have to go ahead and I'll have to start and build up from the frame is actually new. आप अपना पुराना फोटो निकाल के उस नए फ्रेम में फिट इन करना ही नहीं चाहते, बिकॉज यू नो दैट द एनालिटिक्स विल बी डिफरेंट एंड यू विल बी डूइंग थिंग्स वेरी डिफरेंटली इन द न्यू बिजनेस देन. So most importantly, people should understand, if they are taking trading as a business or as a full-time profession, there is no recovery which is happening. The mindset has to be different because आपका dynamics भी change करना पड़ेगा, आपके analytics भी change करने पड़ेंगे, आपके execution भी change करेंगे. आप तभी काम हो पाएगा. And if you cannot do so, you know, these things, then I think you should stay away from trading as a full-time business or even as a you know, taking it for for your bread and butter, because यहाँ पे जो गेम है वो बहुत विल पावर का है. सो इवन इफ आई कनेक्टेड विद अ नॉर्मल थिंग, सो अगर आप हार भी रहे होते किसी भी चीज में, आप तभी जीत सकते हैं जब आपका विल पावर बहुत स्ट्रांग हो. वंस यू हैव यू नो once you have knocked down from your mindset, I think things are anyways gone. So ये जो साइकोलॉजी ने मुझे रिकवरी करना है, मेरा तो सब कुछ खराब हो गया, अभी आई हैव टू अगेन यू नो रीबिल्ड, वो कुछ नहीं है. नया एग्जीक्यूशन, नया फ्रेम, नया डायनामिक्स, एंड इफ यू कैन एग्जीक्यूट इट फ्रॉम द फ्रेश लेवल, देन थिंग्स कैन मूव अहेड, अदरवाइज तो बहुत मुश्किल होता है. So, Preeti ji, I would also like to add something. Suppose related to markets only. Suppose you have two or three positions open in the market. दो positions आपको पैसा दे रही हैं और एक position आपकी unfavor में है. I would say majority of the new amateur traders, what they will do is, जो दो profit वाली position, let's say दो profit वाली position में आपको किसी 10-10 हज़ार का profit हो रहा है for example, और आपकी लॉस मेकिंग पोजीशन में ऑब्वियसली इज अ न्यू ट्रेडर, लॉस मेकिंग पोजीशन में 50,000 रुपए उनके जा रहे हैं. तो हाउ हिज माइंडसेट वुड बी थिंकिंग, यार ये मैं ना 10-10 हज़ार रुपए तो ले लेता हूँ, तो मेरा क्या है कि लॉस सिर्फ 30,000 का रह जाएगा. एंड देन वो क्या करते हैं, प्रॉफिटेबल पोजीशन को काट देंगे और लॉस मेकिंग पोजीशन को होल्ड रखेंगे. I mean, I have done this number of times when I was a new trader. So practical. मतलब सच में आई थिंक दिस इज द माइंड, ये मैंने भी फेस किया है, इसलिए आई कैन रिलेट टू इट पर्सनली. सो यू नो, कुडोज, एकदम एग्जैक्ट बात बोली आपने. उसके बाद होता क्या है, उसके बाद में होता क्या है कि वो दो पोजीशन जो है प्रॉफिट वाली वो हमने काट दी, और एक घंटे पर बाद देखेंगे कि वो जो जहाँ पे 10,000 का प्रॉफिट हो रहा था, वो वहाँ पे हमको शायद 25-25 हज़ार का प्रॉफिट होने लग रहा है. और जो लॉस वाली पोजीशन हमने वेट की थी जहाँ पे 50,000 का लॉस हो रहा था, वो जो है 1.5 लाख रुपए का लॉस हो गया, क्योंकि वहाँ पे सो people get in love with their loss making position. They start hating their profit making position, and उनको प्यार हो जाता है लॉस मेकिंग पोजीशन. वो कहते हैं यार मैं लॉन्ग टर्म रखूंगा इसको. नहीं, so that's what I said, Vishal, sorry to interrupt. That's what I said कि क्या होता है ना, लोग रिकवरी मोड पे चले जाते हैं. So अगर आपको see, if trading is a business, आप उसको बिजनेस की तरह ले मत ले, that is your problem. But trading is a business, क्योंकि यहाँ पे आप पैसे डाल रहे हैं ना, जो भी चीज में अगर आप पैसे डाल रहे हैं, and if you're trying to make money from your money, it is a business, obviously. So if you cannot take it as a business, don't come in. एंड कोई भी बिजनेस में आप रिकवरी मोड पे जहाँ जाते हैं, आप वहीं पे फेलियर होते हैं. सो आप लाइक यू नो, you really cannot do that. If you do that, I think then there is a problem, boss. I think you should stay away from it. So ये प्रॉब्लम तो है. I absolutely agree, प्रीति जी. और यहाँ पे एक चीज बड़ी इम्पोर्टेंट क्या है कि
when we talk about any business, एक बार के लिए ट्रेडिंग को, इक्विटी मार्केट्स को एक बार साइड रखिए। एनी बिजनेस, आप कोई भी बिजनेस देख लीजिए, द रिटर्न्स, मंथली रिटर्न ऑन इक्विटी जो है 2% से लेके 3-5% से ज़्यादा का रियलिस्टिक बिजनेसेस में नहीं होता है। मंथली रिटर्न 1.5%, 2% से ज़्यादा का नहीं होता है। एंड यहाँ पे स्टॉक मार्केट में लोग क्या क्या सोच के आते हैं, यार मैं तो 2 महीने में मेरा पैसा डबल कर लूंगा, मैं वक्रेंगी ले लूंगा, 30 रुपए वाला 60 रुपए हो जाएगा, मैं क्या कहते हैं टाटा स्टील ले लूंगा, 1300 वाला 2600 हो जाएगा, सेल जो है 100 वाला 500 हो जाएगा। तो सो people are not focused on the realistic returns. I mean, if you are historically right from 1980 onwards, if you go and look at how the indexes have performed, indexes have grown at a CAGR of around anywhere between approximately around 20%. आपकी इन्फ्लेशन देखिए तो 20, अगर आप सालाना 20% के ऊपर का अगर आप रिटर्न जनरेट कर रहे हो, 25%, 30% का अगर आप रिटर्न जनरेट कर रहे हो, विच इज लाइक 2.5% a month, these are realistic returns. कपिल भाई, आप ये आप तो मार्केट के अंदर ऑप्शंस का काम करते हैं, नो वन बेटर देन यू टू टेल दिस, हाउ व्हाट इज द percentage of returns you earn on a monthly basis on your capital. तो मतलब धंधे को आप धंधे की तरह लीजिए, इसको सट्टा मत समझिए। इक्विटी मार्केट्स इज नॉट स्पेकुलेशन बिजनेस। अगर आपको स्पेकुलेशन करना है, प्लीज go and play casino or whatever you want to do. Equity market is not a place to do satta and speculate. That would if you have to be successful for a longer period of time, you have to look at realistic returns. छोटे कैपिटल के ऊपर 2-5 लाख 10 लाख की कैपिटल के ऊपर आप जो है 50%, 100%, 200% का भी रिटर्न बना सकते हो। बट एज एंड व्हेन योर कैपिटल बिगिंस टू ग्रो, 50 लाख के ऊपर, 1 करोड़ के ऊपर, 10 करोड़ के कैपिटल के ऊपर इस तरीके का रिटर्न कमाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। I mean, if someone, I don't know someone who is doubling their money, who is having a capital of more than 10 crores and he is doubling his money every year. I mean, for last 5 years. I don't know sir. अगर कोई किसी को मालूम हो तो प्लीज बताइएगा, हम भी समझने की कोशिश करेंगे क्या करते हैं वो लोग। So let's be realistic. I mean, you have to set your expectations right in market. Once your expectations are right in market, you will definitely beat the returns on the market. So I think I have taken enough and more time. Amit bhai and Kaushik bhai have been raising their hand for quite some time. Over to you guys. Thanks. Kaushik, Thanks, go ahead Vishal. first. Thanks for adding. Yeah. Hi, Kaushik, you can unmute and you can talk about whatever you were raising your hand for. No, I just wanted to add to the point what Vishal bhai was saying कि कितने दिनों तक लॉस मेकिंग बिजनेस में पैसा फूकते रहेंगे प्रॉफिट से निकाल के, तो उस पे ऐड करना चाहता था, but I think the point is done now, so that's fine. अरे कौशिक भाई बोलिए ना यार, आपका इंसाइट भी समझते हैं। नहीं मतलब वी हैव मेनी प्रैक्टिकल केसेस एज वेल, मार्केट में कंपनीज में ही देखते हैं जहाँ पे बहुत सारी कंपनीज क्या करती हैं, अपनी एक डिवीजन से पैसा जिस डिवीजन में पैसा बन रहा है उस डिवीजन से पैसा निकाल के दूसरे आर्म में, दूसरे कंपनीज में, अपनी सिस्टर कंपनीज वगैरह में पैसा डालते हैं। तो ये खाली अपनी ट्रेडिंग तक लिमिटेड नहीं है, एक्चुअली बिजनेसेस में भी लोग ऐसा करते हैं। ये एक मेरे हिसाब से ये एक ह्यूमन साइकोलॉजी ऐसी है कि जहाँ पे लॉस हो रहा है, we not close out those loss making businesses so easily. People do not close those loss making businesses so easily. Eventually they do one or the other way. Either they go bankrupt or they take a wise decision कि close कर देते हैं. Seldom it happens that they turn around. So बस यही एक पॉइंट था। तो ये एक ट्रेडर ही नहीं, सभी लोग करते हैं ऐसा, ये बोलना चाहूँगा। So कौशिक भाई, यहाँ पे एक चीज ऐड करना चाहूँगा। Agree with you and very well point raised.
होता क्या है ना कि नाउ सपोज यू आर मेकिंग अर्निंग 100 रुपीज इन योर प्रॉफिटेबल बिजनेस. विल यू सपोज आपने 100 रुपीज का प्रॉफिट बनाया एक कंपनी एक बिजनेस. Are you going to pump in that entire 100 rupees in the loss making business? I would say no. I mean, for the people whom I have been dealing with, obviously no. There would be a percentage of what they will put in. So obviously, somewhere you have to take a cautious call and informed decisions are taken. कि भाई 10%, 15%, 20%, 25% और या 50% for it depends upon the risk appetite. कि भाई मैं कितना अपना प्रॉफिट जो है आई मीन इट्स लाइक वैल्यू एट रिस्क. वार की हम इक्विटीज में बात करते हैं. व्हाट इज द कैपिटल एट रिस्क जो वो रिस्क पे लगा सकते हैं जो वो खोने को तैयार है. तो फॉर मी आई मीन आई मे बी एब्सोल्युटली रॉन्ग, but if I'm earning 100% of profit in one profitable business, I will not pump in that entire 100% into my loss making business. Oh, yeah, obviously I can definitely take a exposure of 20-25% to revive that loss making business. And once I'll do that twice. But 2-3 बार अगर वो करने के बावजूद अगर मेरा लॉस मेकिंग बिजनेस रिवाइव नहीं होता है, I would rather shut that business and focus on doubling my profit in my profitable business. That is completely agree विशाल भाई. बस कुछ भी नहीं है, हम दोनों एक ही पॉइंट बोल रहे हैं. What you are saying is what should be done and what I am saying is लोग क्या करते हैं, एक ही पॉइंट है. Exactly. मतलब we both agreed over here. There is nothing to disagree with each other. But yeah, what school of thought people think, हम तो वही सबको सब लिसनर जो है सबको यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई अपने नुकसान को काटो और कीप राइटिंग योर प्रॉफिट. दैट्स इट. सर तो हिंदी में बोलिए कि स्टॉप लॉस लेना आपकी सफलता की ओर एक कदम है कि एक कदम है. और and when you because the problem is that people don't accept stop. Like I think every one of us has done the same mistake. So I think ये थोड़ा डिफिकल्ट होता है एक्सेप्ट करना कि गलती हो गई. ये ह्यूमन साइकोलॉजी है. बट देन आई थिंक यहाँ पे जितनी जल्दी गलती एक्सेप्ट कर ले उतना ही खेल बड़ा हो जाता है और खेलना इजी हो जाता है. सो आई थिंक इफ यू रियली वांट टू बी इन द गेम, accept your defeats and accept the failures, and then probably you can be on the pitch and play more. नहीं. I think I would say I would like to just add small point to it. सिर्फ स्टॉप लॉस लेने तक काम खत्म नहीं होता है. अगर स्टॉप लॉस आज की तारीख में यार लेट्स बी फ्रैंक बहुत कम लोग होते हैं जो नहीं लेते. अभी तो ये सबको सिखा चुके हैं अपन कि स्टॉप लॉस भगवान है, स्टॉप लॉस पे एग्जिट करो. हो जाते हैं. कुछ लोग होते हैं जो पूरा अकाउंट खाली करके ही होते हैं. मेरे हिसाब से अगर एंड में प्रॉफिटेबल होना है तो सिर्फ स्टॉप लॉस लेने तक काम खत्म नहीं होता. जैसे कि मैं 2 मिनट पहले बोला, स्टॉप लॉस लेने तक नहीं, वो क्या गलती हुई वहां पे वो पता करो, उसके बाद आपका काम खत्म होता है. आई थिंक कौशिक दैट आई हैव एडेड कि फिर डायनामिक्स और एग्जीक्यूशन वो तो इज देयर, बट वो तब आएगा जब आप स्टॉप लॉस लेने का प्रैक्टिस कर लोगे. आई थिंक द प्रॉब्लम इज दैट कई लोग ना, आई थिंक इट हैज हैपेंड विद मी आल्सो इनिशियली. पहले मैं क्या करती थी, स्टॉप लॉस देख के घबरा जाती थी. अरे यार स्टॉप लॉस लेना है, होप में ट्रेड करना. So, this hope and FOMO, these are the biggest, I think, problem in the stock market. तो ये जितना दूर रख के आएंगे, but then to practice taking stop loss is also important, because आप एक बार लेंगे stop loss, 2 बार लेंगे, फिर बोलेंगे अरे यार हर बार मेरा ही stop loss लगता है, इस बार तो देखता हूँ कैसे इसमें मुझे नुकसान होता है. So that is also there. People have that psychology. I think there are many newbies. I am telling you, मतलब मुझे ऐसे भी स्क्रीनशॉट आता है जिसमें प्रीमियम 20 रुपए का 2 रुपए हो चुका होता है. आई एम टॉकिंग अबाउट ऑप्शन बाइंग एंड दे आर स्टिल इन द ट्रेड होपिंग दैट कि वो कोई चमत्कार होगा और वो 2 रुपए का शायद 500 रुपए हो जाएगा प्रीमियम. सो स्टॉप लॉस लेना इज नॉट इम्पोर्टेंट. आई थिंक उसको प्रैक्टिस करना इज इक्वली इम्पोर्टेंट फॉर पीपल हु आर लिसनिंग हियर. एंड देन सेकेंड, एग्जीक्यूशन, डायनामिक्स,
वो तो आप तब सीखोगे ना जब डिसिप्लिन हो. सो आई ऑलवेज बिलीव इन, if you have a passion for trading, you have to have a disciplined passion. Just having the passion is not important. So just playing the game is not important. You have to be consistent. You have to be disciplined. So these are two important points I think I should highlight, even if I'm talking about any of the above attributes in life. So, Preeti, I wanted to add something, especially with regards to option buying. बहुत सारे traders की ये thinking रही है. Vishal, I'll cut off you before you speak. This is not option. हेलो भाई, यहाँ पे ऑप्शन नहीं की बात कर रहे थे, बट अमित भाई, आई जस्ट वांट टू से समथिंग व्हाट जस्ट टू ऐड ऑन टू व्हाट प्रीति इज टॉकिंग अबाउट, कि काफी सारे ट्रेडर्स क्या करते हैं, 20 रुपए का 2 रुपए रह जाता है ऑप्शन प्रीमियम, और फिर कहते हैं यार इतना तो चला गया, बाकी के 2 रुपए भी छोड़ देते हैं. वहाँ मतलब व्हाई यू हैव टू वेट फॉर दैट इज इट. किसी की आवाज नहीं आ रही है. मेरा नेटवर्क वीक है कि स्पेस पे कुछ नहीं, आई थिंक कुछ गया. चंदन जी आप ऐड कर दीजिए कुछ. आई थिंक टॉपिक तो अच्छा है, एंड यू योरसेल्फ आर अ ट्रेडर, तो अगर आप कुछ ऐड कर पाए पॉइंटर्स. प्रीति, आई जस्ट जॉइंड. मुझे पता नहीं क्या क्या बातें हुई हैं यहाँ पे. कहाँ घूम रहा है भाई? आई एम राइट नाउ, अभी मसूरी हूँ. अच्छा ठीक है. अच्छा ठीक है. हर्ष, यू वांट टू ऐड समथिंग? आप बहुत देर से हो यहाँ पे and I haven't heard you. So before Harsh says something, I would like to Harsh भाई को, हर्ष जी जो बोलेंगे गौर से सुनिए. I have known Harsh for quite some time now, and ये ना बड़ा जिद्दी ट्रेडर होता था, बहुत बड़ा ही जिद्दी ट्रेडर होता था, and the way he has evolved himself over last few years. अपना इंडिकेटर था, कुछ सालों पहले अपना इंडिकेटर हुआ करता था, पर अभी एकदम प्रॉपर, एकदम वन ऑफ द बेस्ट ट्रेडर्स हो गया मेरे नजरों में. एग्जैक्टली. तो हर्ष का जो हर्ष बोल रहा है गौर से सुनिए, एंड ओवर टू यू हर्ष. ओके, थैंक यू फॉर नाइस इंट्रोडक्शन. तो ये बात आपने सही कही विशाल भाई कि मैं बहुत जिद्दी ट्रेडर था, और मैं मीन्स बहुत खराब ट्रैक रिकॉर्ड था मेरा. I used to have a good trades also, but जब मेरे ट्रेड्स खराब जाते थे तो मैं जिद से अकड़ के वो स्टॉप लॉस बिना होल्ड करता था कि भाई यार इतना मेरा नॉलेज है, मेरे को इतना मार्केट समझ में आता है, चार्ट समझ में आता है, चलो कुछ नहीं हो जाएगा, वो ट्रेड में रिकवर कर लूंगा. दैट काइंड ऑफ एटीट्यूड आई हैड. बहुत जिद्दी था मैं, आपने सही कहा. But obviously I used to trade with one of my friends who is a veteran, and he used to see my trades. So he saw my trades, he saw that okay,